तो मुझे वो पता है कि दर्द क्या होता है। नहीं नहीं, आई डोंट माइंड लाइक जैसे आपकी उम्र के लोग भी या आपके आसपास भी अगर आंटी बोलते हैं लाइक मेरे से इतने छोटे हो, लाइक आई जस्ट क्रॉस 50, तो अगर 20 साल वाला बंदा अगर मुझे आंटी बोला इज ओके विद मी, आई डोंट माइंड। नहीं माइंड तो नहीं, लेकिन वो अंदर से होता है कि भाई आंटी क्यों यार। सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब बहुत बड़े लाइक मतलब 40 क्रॉस हो गए हैं और मतलब मेरे से 5-6 साल छोटे हैं, उसके बाद भी इफ दिस है क्या तेरी मम्मी से छोटी लगती हूँ मैं अभी। तो मेरे को लगता है कि हाँ यार ये तो उसकी पता है एक्चुअली राइडिंग कम्युनिटी में मेरे को मासी बुलाते हैं। ओके, उसकी भी कहानी थी, बाद में बताऊंगी। तो मैंने ना वो अपने अंदर के बच्चे को ना अभी तक मरने नहीं दिया, और मुझे लगता है जिस दिन मैं उसको मरने दूंगी ना बस उस दिन मैं मर जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यही तो बच्चों का नेचर क्या होता है, किसी की बात का बुरा नहीं मानते। अभी आपने डांट दिया, 2 मिनट में आके आपको हक कर लेंगे। उनके अंदर ना ये ईगो वाली चीज नहीं होती है। उनके लिए कि मेरी माँ है, अगर डांट भी दिया तो माँ है, जाके माँ से मिल लिया। आज दोस्त से लड़ेंगे, थोड़ी देर के बाद उस साथ खेल रहे होंगे। ये वाली चीज अगर अडॉप्ट कर ले इंसान तो बहुत सुखी रहेगा। मैं वो तो अभी भी आप रील्स देख लो तो अभी भी फर्स्ट प्राइज ही मिलेगा वो। अभी वो साड़ी में आपने डाली हुई है। मतलब अभी तो क्या होता था कि दूसरे वाले कॉलेज वाले हमारे कॉलेज आते थे कि मैम प्लीज शालिनी को हमारे कॉलेज में एडमिशन दिला दीजिए, और मेरी प्रिंसिपल छोड़ती नहीं थी मुझे कि भाई इसकी वजह से लाइक कॉलेज में नाम हो रहा है, लोग पीपल गेट टू नो, तो हमें नहीं शालिनी नहीं तुम यही रहो, कहीं नहीं जाना ऐसे करके। मुझे छुपाने इन द सेंस कि मैं सोचती हूँ पता नहीं क्यों लेडीज मशहूर हैं कि उनको लगता है कि बस नहीं अपनी उम्र बता देंगे। आजकल तो लड़कों को भी हो गया कि वो नहीं बता। मैंने आपसे पूछा नहीं आती। पता है क्या, मुझे लगता है जब हम छोटे होते हैं ना तो हम बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। आप देखो छोटी लड़कियां होंगी ना, चुन्नी डाल के घूमेंगी, बिंदी लगाएंगी। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें छोटा लगने का मन करता है। तो हम लोग वी आर नेवर सेटिस्फाइड कि हम अभी क्या है। अच्छा, मेरे ना दिमाग में वैसे एक बात आ गई। क्या? एक्चुअली चंडीगढ़ में बहुत सारे पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो हेलमेट तो आपने पहना होता है, है ना? तो कभी आपने हेलमेट उतारा और उसके आगे शक्ल चेंज हो गई हो, ऐसा हुआ है कभी? So many time it happens. 5 हेलमेट है। अरे वाह। ये वाला है कि जब हम लॉन्ग रूट पे जाते हैं, एक है हाफ फेस वाला, जब हम 20-30 की स्पीड में चंडीगढ़ के अंदर ही घूम रहे होते हैं तो पता है कि भैया क्या स्पीड है। तो अलग अलग हेलमेट, अलग अलग सेफ्टी। शेड्स तो मेरी तो आई सेड वीक है, मैं क्या करूं। नहीं लेकिन वो आजकल दूसरे भी तो बन जाते बहुत हैं। अभी मेरी फ्रेंड ने भी मुझे 2 गिफ्ट किए, सो आई हैव 5-6 के अराउंड। नहीं, मैं एक्चुअली स्पेक्स ही लगाती हूँ, तो मैं फिर मतलब फोटो खींचने के लिए। अब फोटो खींचने के लिए भी है वैसे शायद एक आधा तो। अलग अलग राइडिंग कम्युनिटी। दिल घुमक्कड़। यस, दिल घुमक्कड़। ऑल इंडिया राइडर्स मीट। यस। हंकी डोरी। अभी तो इसमें जगह नहीं थी तो मेरे पास लगभग 200-250 के आसपास हैं अलग अलग। मेरा पूरा फ्रिज भरा हुआ है। मेरा ब्रदर मेरे घर आया, मुझे कहता है शौद दीदी आपने फ्रिज पे स्टिकर्स लगाए हुए हैं कि स्टिकर पे फ्रिज लगाया हुआ है। क्या ये मेरी अचीवमेंट है? या आई हैव सो मेनी शीट, जैसे बिकॉज आई एम द एडमिन ऑफ माय ग्रुप ना, तो कहीं भी कुछ मीट होती है तो एडमिन्स के लिए अलग से ट्रॉफीज होती हैं। तो मेरा पूरा घर में 2-3 शोकेस सिर्फ ट्रॉफी से, मेरा फ्रिज सिर्फ ट्रॉफी से सब भरा हुआ है। तो मित्रा दी मोटरसाइकिल मंडली, हम लोग ना बहुत जॉली नेचर वाले लाइक माइंडेड पीपल है। हम लोग बहुत मस्ती करते कहीं पे जाते हैं, तो ये 2-3 नाम सोचते सोचते रोरिंग, ये वो सब नाम सुने हुए से लग रहे थे। एंड अर्लियर आई हैड टू केम टू नो एक ना वो था नाम हॉली हॉली सौते। तो हॉली हॉली सौते मुझे उनका नाम बड़ा अच्छा लगता था। मैं सोचती थी कि जग्गी पाजी हैं वो, प्रवीण जग्गी जी, तो मैं कहती उनका ना ग्रुप का कुछ अलग से नाम है, हॉली हॉली सौते। अब इसे सोते बंदा हॉली हॉली क्यों चल सकता, नहीं चल सकता ना। तो मैं सोचती हमारा नाम भी कुछ यूनिक होना चाहिए। फिर मैंने ये मित्रा दी, मतलब मैंने क्या, हमारे 4-5 लोगों ने मिलके, मतलब हमारे पास 4-5 लोग थोड़े से जो मेन एडमिन्स टाइप आप कह सकते हो, तो हम कुछ भी ग्रुप के लिए डिसाइड करते हैं, हम लोग आपस में डिस्कस करके ही कोर मेंबर्स का ग्रुप है मित्रा दी मोटरसाइकिल मंडली, MMM। हाय मैम। हेलो, क्या हालचाल? बढ़िया। मैं आपको शालिनी बोल सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स। है ना, बिकॉज कि
जैसी आपकी पर्सनालिटी है ना, मैम ठीक नहीं लगेगा, शालिनी ठीक रहेगा, है ना। आंटी भी नहीं, आंटी तो बहुत दूर की बात हो गई है एक्चुअली, ना आंटी से एक बताता हूँ आपको बात। मैं ना एक दिन बैंक में गया, हाँ। तो अब उम्र तो हो ही रही है ना, है ना। तो किसी पीछे एक बच्चा खड़ा था, उसने, वो अपनी मम्मी के साथ था, तो उसने बोल दिया अंकल साइड होना। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा ना, मैंने उसको कहा भाई तेरे को किस एंगल से मैं अंकल लग गया है ना। तो मुझे वो पता है कि दर्द क्या होता है। नहीं, आई डोंट माइंड, लाइक जैसे आपकी उम्र के लोग भी या आपके आसपास भी अगर आंटी बोलते हैं, लाइक मेरे से इतने छोटे हो, लाइक आई जस्ट क्रॉस 50, तो अगर 20 साल वाला बंदा अगर मुझे आंटी बोला इज ओके विद मी, आई डोंट माइंड। नहीं माइंड तो नहीं, लेकिन वो अंदर से होता है कि भाई आंटी क्यों यार। सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब बहुत बड़े, लाइक मतलब 40 क्रॉस हो गए हैं और मतलब मेरे से 5-6 साल छोटे हैं, उसके बाद भी जैसे क्या तेरी मम्मी से छोटी लगती हूँ मैं अभी तो मेरे को लगता है कि हाँ यार ये तो उसकी पता है, एक्चुअली राइडिंग कम्युनिटी में मेरे को मासी बुलाते हैं। ओके, उसकी भी कहानी थी, बाद में बताऊंगी। तो लाइक मासी ठीक है, लाइक अगर आप इफ यू आर 20, 25, अराउंड 30 तभी भी मासी बुलाओ इज ओके। मेरे से बड़े लोग, रिटायर्ड लोग, वो भी मासी बुलाते, बिकॉज वो फेमस हो गया ना कि मासी किसकी मासी, जगत मासी है। लाइक आई गॉट एक न्यूज़पेपर में मेरा आर्टिकल आया था, मासी ऑफ पंजाब करके था वो भी, तो इतना ज्यादा लोगों ने मासी बुलाना शुरू कर दिया कि मेरा नाम ही पड़ गया मासी। तो आप अपने ब्रैकेट में मासी कर दो इंस्टाग्राम पे। हाँ, वो मुझे लग रहा था कि कर देती हूँ, मैंने सोचा वैसे सबने मासी बोल के जीना आराम है। उसके बाद तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बोला, पता लगा अपने रिश्तेदार भी मासी बोल रहे। एक ना हमारे ग्रुप में एक नया बंदा ऐड हुआ, और जब वो जा रहा था तो हमने उसको फेवर पार्टी दी, तो सब थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे। सबसे पहले वो मेरे बारे में बोला, कहता है यार मुझे शालिनी मैम बहुत अच्छे लगे, लाइक फैमिली की तरह। इनको लोग मासी क्यों बुलाते हैं मुझे आज तक नहीं पता, और मुझे लगा कि किसी की मासी होंगी, लाइक ग्रुप में कोई बंदा होएगा उसकी ये मासी होंगी। पर जब मैं ग्रुप में ऐड हुआ, मैंने नहीं ये तो किसी की मासी नहीं है, बट पीपल यूज्ड टू कॉल मी मासी। तो लाइक ऐसे ऐसे कभी कभी आपके पर्टिकुलर नाम फेमस हो जाता है। वो अच्छी चीज भी होती है ना, वो कि आपको एक अलग जगह पे जाके अलग पहचान मिल जाएगी। उसके पीछे कारण ये कि जब मेरी पहली राइड थी ना, तो हमारे ग्रुप का एक बंदा, लाइक क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं था, तो अब मैं बड़ी भी थी तो मुझे क्या बुलाएं, तो एक जिसने राइड ऑर्गेनाइज की थी वो मुझे मॉम बुलाता था। तो उसने बोला कि मैं आपको, मैंने कहा ये मुझे मॉम बुलाता है। तो एक बंदा बोला, कहता है शालिनी मैं आपको मॉम नहीं बुलाऊंगा मेरा तो प्यो खुश हो जाएगा इसीलिए मैं आपको मासी बुलाऊंगा। सही बात है। तो ही स्टार्टेड कॉलिंग मी मासी, और फिर उसकी देखा देखी सब लोगों ने धीरे धीरे क्या मासी बुलाएगा तब नहीं तेरे पापा खुश हो जाएगा कि हाँ भाई सही है। नहीं क्या मम्मी बुलाएगा तब तो पापा ने खुश होना, लेकिन मासी में भी पापा खुश होंगे तभी तो कहता उनको इतना भी खुश नहीं करना, थोड़ा खुश करना बस उनको तो बस फिर वो ऐसे फनी वे में शुरू हुआ, फिर उसके बाद सबने मासी बुलाना ही शुरू कर दिया। तो शालिनी कॉमा मासी, वेलकम टू बल्ले बॉली मैगजीन, है ना। थैंक यू सो आपको वेलकम करते हैं। तो यू नो एक और चीज पूछनी थी, मतलब कि जो आप कर रहे हो उससे अलग, ये बाल रखने का कॉन्सेप्ट, मतलब कि स्टाइल किसका था कि मैं ये ग्रे हेयर रखूं, बिकॉज मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। ओके, ग्रे हेयर। हाँ, सी आई सॉ माई हस्बैंड, उनका भी ग्रे लुक था, और मुझे लगता था कि इज मोर कन्वीनियंट। लाइक अभी क्या है, आपने कहीं भी जाना है, लाइक बस नहाए और ऐसे बालों में हाथ फेरा, देयर इज नो टेंशन कि हाई कलर हाई रूट्स दिखाई दे रही हैं, और वो लकली सूट भी थोड़ा बहुत कर गया। तो मैंने देखा कि जितना आप नेचुरल रहते हो ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है आपकी स्किन के लिए भी, आपके मतलब अपीयरेंस के लिए भी। जितना आप नेचुरल हो, लाइक मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही रहती हूँ। जब मेरे हस्बैंड मुझे पहली बार देखने के लिए आया, यूज्ड टू वेयर बड़े बड़े इयररिंग पहले से ही, डे फर्स्ट, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला यार तुझे लड़का देखने आ रहा है तो तू थोड़ा सा सॉबर से बन के जा, ये इतने बड़े बड़े तूने इयररिंग पहने हुए हैं। मैंने बोला दिस इज मी। अगर मेरे हस्बैंड को मेरे ये बड़े इयररिंग मालूम चल गया कि लड़की थोड़ा सा फैशनेबल है ना, अगर वो मुझे अभी एक्सपेक्ट कर लेंगे कि हाँ भाई ये लड़की ऐसी है, तो वो मुझे इसी रूप में रखेंगे। मैं सीधी सी लाइक सर पे पल्लू करके चली गई, और फिर उन्होंने देखना अरे ये तो कुछ नया ही रूप निकल रहा है। सो आप जैसे हो आप वैसे क्या अभी दे दो, शौक जो देना है बाद जो देना, बस मना करना अभी मना कर दो लेकिन बाद में ये नहीं, क्योंकि मैं कभी भी दिखावा मुझे पसंद नहीं है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मुझे ज्यादा प्रेफर कि भाई बंदा जैसा है, जिस नेचर का है वो वैसा ही रहे। तो जितने भी जवान लोग हैं उनको कितनी टेंशन होती है आपसे पता है, बिकॉज मैंने आपकी रील देखा था, मैं क्यों ऐसा पूछ रहा हूँ, बिकॉज सबसे पहले तो आपने ना मेरे को जब मैंने फोन किया और आपने मेरे को बोला कि निखिल
मेरे बारे में ना जान लो है ना, पहले तो मैं तुम्हें अपनी प्रोफाइल भेजती हूँ, वो देख लो। मेरे को लगा यार पता नहीं क्यों ऐसा है ना, कि ऑब्वियसली मेरे को लगा कि अच्छी बात है ना, कोई बोल रहा है। हाँ। मैंने देखा, हाँ। तो मैंने जो उसमें नोटिस किया ना वो ये है कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है जी। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जवान लोगों को कितनी टेंशन हो जाती है जब वो आपके सर्कल में बैठे होते हैं। मैंने ना वो हम लोगों ने सीखा था सेल्फ डिफेंस का कोर्स, लाइक एक बहुत अच्छे सर हैं, उन्होंने सिखाया था पुलिस लाइन में 26 में। तो आई वॉज द लाइक ओल्डेस्ट पर्सन ओवर देयर, बाकी सब लड़कियां उनकी थी। तो वो बहुत थोड़ा हार्ड ट्रेनिंग होती है, सीरियसली बहुत हार्ड होती है। तो उसमें ना मैंने देखा कि मतलब जो वो जितना करने को बोलते थे मैं वो सब कर लेती थी। तो लोग सर मेरा एग्जांपल देते थे कि बाकी लड़कियों की, तुम 20-20 साल की हो, तुमसे ये नहीं हो रहा शालिनी मैम। बिकॉज मुझे लगता है वो थ्रू आउट मेरी लाइफ जर्नी जो है ना, आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन। मैंने स्टेट भी खेला है, नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ, जैवलिन थ्रो और हाई जंप के लिए। जब आप एक स्पोर्ट्समैन होते हो, एक स्पोर्ट्स पर्सन होते हो आप, तो वो अंदर से ही ना आपके अंदर वो इनबिल्ट होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो शुरू से ही बस ये धमा चौकड़ी, खेल कूद, वो अभी तक ऑल दो बॉडी साथ नहीं देती है क्योंकि धीरे धीरे आपकी बोन डेंसिटी कम होगी, शरीर लो जाएगा, पर वो अंदर का जो है ना कीड़ा खेलने का, वो मैं छोड़ा नहीं है, वो कभी नहीं होना चाहिए। एक चीज और बताती हूँ जो मैंने अभी तक नहीं छोड़ी है, वो है मेरा बचपना। मतलब आई कैन प्ले 5 साल के बच्चे के साथ भी स्टापू, आई कैन प्ले स्टापू, ओके। तो मैंने ना वो अपने अंदर के बच्चे को ना अभी तक मरने नहीं दिया, और मुझे लगता है जिस दिन मैं उसको मरने दूंगी ना, बस उस दिन मैं मर जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यही तो बच्चों का नेचर क्या होता है, किसी की बात का बुरा नहीं मानते। अभी आपने डांट दिया, 2 मिनट में आके आपको हक कर लेंगे। उनके अंदर ना ये ईगो वाली चीज नहीं होती है। हाँ। उनके लिए कि मेरी माँ है, अगर डांट भी दिया तो माँ है, जाके माँ से मिल लिया। आज दोस्त से लड़ेंगे, थोड़ी देर के बाद उस साथ खेल रहे होंगे। ये वाली चीज अगर अडॉप्ट कर ले इंसान तो बहुत सुखी रहेगा, मैं बोलती हूँ। बिल्कुल। और क्या है ना कि आपने ना अपने आप को बिजी कर रखा है। यस, है ना। आप वो जो मोहल्ले में जो लेडीज होती है ना, जो गॉसिपिंग वाली, है ना, मैं तो कभी मतलब मेरे को गार्डनिंग का बहुत शौक है। अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं रिसाइकिल, मुझे चीजें बहुत करनी अच्छी लगती है। तो मतलब मैं कहीं घूमने भी जाती हूँ तो वहां से प्लांट्स उठा के ले आती हूँ, इतना मुझे गार्डनिंग का शौक है। रिसाइकिल करने में मुझे लगता है कि चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, उससे अच्छा बॉटल से मैंने बहुत सारे प्लांटर बनाए हैं, मिट्टी के भी। मतलब लाइक आई यूज टू, घर में भी कोई चीज़ खराब होती है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि रिसाइकिल कर देती हूँ उसको। तो अगर मेरे को बाइकिंग से या मतलब मेरे को आर्ट्स का शौक है, पेंटिंग का है, मैंने पेंटिंग बनाई है। मैं कहती हूँ जितना भी आप क्रिएटिव वर्क करेंगे ना, उतना आपके दिमाग भी बढ़ता है, क्योंकि आप इनोवेट करते हो, कुछ ना कुछ नया सोचते हो उसके बारे में। मैंने खुद से एक फाउंटेन बनाया था घर के अंदर, बहुत अच्छा फाउंटेन बनाया था। मतलब मैं खुद हैरान हो गई थी, अरे इतना दिमाग लगा लिया। तो ये सब चीजें अदर देन मैं किसी के पास जाके बैठ के जी फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, उससे अच्छा है अपने आप को बिजी रखो। जो चीज आपको अच्छी लगती है, कुछ भी उसमें अपने आप को बिजी रखोगे तो आप बहुत खुश रहोगे। वो बहुत अच्छी चीज होती है ना कि और एक जगह ना मैं पढ़ रहा था, उसमें बोला गया था कि जो लोग गार्डनिंग या प्लांट्स के करीब रहते हैं ना जी, वो बहुत खुश रहते हैं और वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बिकॉज प्लांट्स की एनर्जी भी आपको बहुत ट्रांसफर होती है। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर के पास आप कभी भी अपना ये लेके जाइए कि आपका मेंटल स्टेटस लो रह रहा है, आपको बहुत लो फील हो रहा है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलता है, नेचर की तरफ जाओ, ठीक है, पहाड़ों पे जाओ, क्योंकि वहां पर सैर करो, क्योंकि जितनी आप हरियाली देखते हो ना, ग्रीन कलर जो है वो आपको बहुत पीस देता है। वैसे भी ग्रीन कलर बहुत पीसफुल होता है, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर अच्छे हार्मोन्स और ये सब अच्छा, आपका मूड अच्छा होना शुरू हो जाता है। अगर आप प्लांट्स घर में लगाते हो, मैं कहती हूँ आप कभी बोर हो ही नहीं सकते। आप गार्डनिंग करो, आप उनकी कटिंग करो। मतलब मेरे पास स्टार्टिंग में मुश्किल से कोई 10-12 से शुरू किया था, अभी आई हैव मोर देन 500 प्लांट, उससे भी ज्यादा है। मतलब मैं सोचती हूँ हाई मुझे अगर घर बदलना, मैं घर बदलती हूँ ना तो मैं एक ट्रक खाली प्लांट्स के लिए करती हूँ, छोटा सा, क्योंकि छोड़ने का मन नहीं करता आपको कि आप इतने सारे प्लांट्स कहाँ छोड़ के जाओगे। वो आपको बहुत एनर्जी देता है सच में। तो कहाँ पे फार्म हाउस लिया है फिर? बस भगवान से प्रार्थना करो कि चंडीगढ़ के अंदर एक फार्म हाउस। नहीं, चंडीगढ़ के अंदर नहीं, आप जाओ वो न्यू चंडीगढ़ की तरफ, वहाँ पे बहुत अच्छे फार्म हाउस है वहाँ पे, है ना, कोई अच्छा था फार्म हाउस। मैंने एक्चुअली मिस कर दिया। मैं कहीं भी कोई हमारी कॉलोनी से जाता है या मैं किसी के बर्थडे में जाती हूँ, समटाइम जैसे मैं आज यहाँ पर पे आई हूँ, तो आई ऑलवेज यूज टू कैरी 1 प्लांट। मैं जाके आपको आज मिस हो गया क्योंकि कोई बात नहीं, मुझे कहीं पहले और जाना था। हम आपको दोबारा बुलाएंगे। यस ऑफ कोर्स, देन आई विल गिव इट, मतलब मैं आपको पक्का डन। कौन सा देते हो? स्नेक प्लांट मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो जितने भी एयर प्यूरीफायर वाले हैं वो छोटे भी होते हैं, आप कहीं भी रख भी सकते हो उनको,
और वो आपकी एयर भी प्यूरिफाई करते हैं, तो हमेशा मैं वो छोटे वाले प्लांट्स देती हूँ। बड़े आपने देखा होगा, हमने भी बहुत सारे। यस, मैंने देख लिया, मेरे पास तीनों है। हाँ, हमने बाहर भी बहुत सारे गमलों में ना लगा रखे हैं। अच्छा, वेरी गुड। मतलब हम भी करते रहते हैं कुछ ना कुछ। नहीं, अच्छा, इनको देख के ही अच्छा फील होता है, प्लांट्स को देख के। तो ये चीज। तो बचपन कहाँ बीता सारा? बचपन, क्योंकि मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे, तो हरिद्वार, रामपुर, बेसिकली यहीं पर मेरा जो बर्थ है वो सहारनपुर का है। इतना मतलब लाइक फिर उसके बाद शादी बहुत जल्दी, लाइक 20 साल में मेरी शादी हो गई थी, और उसके बाद फिर हस्बैंड। लेकिन ये भी अच्छी चीज़ है ना। अच्छी, अरे मतलब मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी नहीं आया था, उसकी भी एक कहानी है। जो मेरे हस्बैंड के बुआ जी हैं, उन्होंने मुझे कहीं देखा था, बिकॉज उनका जो नानका साइड और मेरा भी नानका साइड वो एक ही, हरिद्वार में उनका घर भी था, मेरा घर भी था। तो उन्होंने मुझे देखा और देख के उन्होंने ठान लिया कि भाई शादी करनी है तो यहीं करनी है। ऑल्दो हमारी बिरादरी में आई वॉज द यंगेस्ट पर्सन, मेरे अलावा कॉलोनी में और भी बहुत लाइक मेरे से उम्र में बड़ी थी, बट वो अड़ गए। एट दैट टाइम आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, ओके, एंड दे केम कि भाई हमने अपने बेटे की शादी इनसे करनी। पापा ने ना कहा कि मेरी बेटी बहुत छोटी है जी, 12th में कुछ नहीं, 12th उनको वापस भेज दिया। फिर फर्स्ट ईयर में पापा ने कहा जी बड़ी छोटी है। सेकंड ईयर में फिर पिताजी ने कहा यार ये तो बार बार देख ही लेते हैं। एंड अभी मैंने आपको जैसे अर्लियर तारीफ की बंदे की, वाकई इज जेम ऑफ अ पर्सन। तो पिताजी मिले, मेरे बहन भाई मिले, उनसे सबसे बड़ी मैं थी, सबको ही पसंद आ गए। ओके, तो जब सबको पसंद आ गए तो फिर सेकंड ईयर में मेरी सगाई कर दी, पर मैंने बोला कि अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, सो 1 साल पौने 2 साल वेट किया, और उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुई तब मेरी शादी हुई। और ना ये अच्छी चीज़ की आपने, और ना मेरे को ये मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ ये चीज़ भी अपने इंटरव्यूज में, कि शादी जल्दी या लेट कुछ नहीं होती है, सिर्फ पार्टनर का मिलना, अच्छे पार्टनर का मिलना जरूरी है। यस, ऑफ कोर्स, बहुत जरूरी है। वो चाहे आप जल्दी करो चाहे लेट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि आपका पार्टनर अच्छा होना चाहिए, यू नो, आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। अगर आपका पार्टनर अच्छा है ना, तो आपकी पूरी जिंदगी संवर गई है। अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है तो जिंदगी हेल है आपके लिए। बिकॉज मैंने बहुत सारे किस्से सुने हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में भी या फैमिली में भी, जहाँ पे पार्टनर अच्छे नहीं थे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनकी लाइफ मतलब डिस्ट्रॉयड। उसका हल बाद में जाके उनको अलग ही होना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मिलती। और मेरे हस्बैंड मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि मैं बस अगर देखूंगी ना मैं क्या बोलने वाली हूँ, वो फटाक से बोल देते हैं ये बोलना चाह रही है, और मैं बोलती हूँ ओके अब बोलने का फायदा ही क्या जब। सही बात। और ये अच्छी चीज होती है ना कि आपकी हर चीज को समझ जाना, अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। यस। स्कूल में कैसी थी शालिनी? बहुत अच्छी। पढ़ाई में भी अच्छी थी, लाइक बहुत जैसे क्लास में फर्स्ट सेकंड आने वाला नहीं, बट मेरा 8th में डिस्ट्रिक्ट में 4th या 5th रैंक था 8th में, है ना। 10th में भी अच्छे मार्क्स थे, 12th में भी, 12th में थोड़े लाइक उतने अच्छे नहीं थे जितने 10th में अच्छे थे, बट लाइक अच्छे मार्क्स थे। बट मेरा थ्रू आउट मेरे स्कूल लाइफ में, मेरे कॉलेज लाइफ में, हमेशा कॉलेज की या स्कूल की हेड गर्ल सारी टीचर्स ने बहुत प्यार करना। निखिल, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको ऑल ऑफ सडन एक कॉल आता है अननोन नंबर से, ओके, और उस कॉल में मेरी एक हिंदी वाली मैम मुझे कॉल करती है मेरी फ्रेंड से मेरा नंबर लेकर कि शालिनी जरा ये सुनो। तो आई थॉट पता नहीं क्या सुना रहे हैं, पूरी उनकी क्लास क्लैप कर रही है। एंड मैम सेड कि मैंने अपनी क्लास में आज आपका एग्जाम्पल दिया है और मैंने बोला कि जिंदगी में अगर बनना है तो शालिनी की तरह बनो। मतलब लिटरली निखिल मेरी आंखों में ना आंसू आ गए। मतलब सड़क पे मैं रोती रोती चल रही हूँ, कहाँ से मेरी मैम ने मेरी फ्रेंड को ढूंढ के निकाला, मेरा नंबर ढूंढा। मेरी प्रिंसिपल जो है, जितने भी कोई बड़ा कोई नेता आता था कॉलेज के लिए, तो मुझे स्पेशली स्कूल से मेरे रूम क्लास से बुलाती थी कि आओ और आके जरा कि हमारे को कॉलेज को दिखाना है। बिकॉज स्पोर्ट्स में, डांस में आई वॉन्ट सो मेनी प्राइजेस। डांस में फर्स्ट प्राइज। वो तो अभी भी आप रील्स देख लो तो अभी भी फर्स्ट प्राइज ही मिलेगा वो। अभी वो साड़ी में आपने डाली हुई है। मतलब अभी तो क्या होता था कि दूसरे वाले कॉलेज वाले हमारे कॉलेज आते थे कि मैम प्लीज शालिनी को हमारे कॉलेज में एडमिशन दिला दीजिए। और मेरी प्रिंसिपल छोड़ती नहीं थी मुझे कि भाई इसकी वजह से लाइक कॉलेज में नाम हो रहा है, लोग पीपल गेट टू नो, तो हमें नहीं शालिनी नहीं तुम यहीं रहो, कहीं नहीं जाना, ऐसे करके। स्कूल में भी कॉलेज में भी मतलब एक नॉन चेहरा इतना ज़्यादा। जब मैं एक बार मैं ऑलराउंडर बनी थी तो एक फोटोग्राफर ने फोटो खींची। अभी निखिल देखो जो मैं बात बता रही हूँ, आई वॉज 12th एट 12th स्टैंडर्ड। एक लड़कियों ने मेरी फोटोग्राफ वहाँ से ले ली फोटोग्राफर से।
मेरे को प्रिंसिपल के से कॉल आता है कि मैम बुला रही है। आई सेड ओके। मैं गई, वहाँ पे एक लड़की के मम्मी पापा बैठे हुए, कहते ये शालिनी है। हाँ जी ये शालिनी है। बोलते प्लीज़ बेटा मेरी बेटी को कुछ समझाओ। मैंने बोला मैम क्या हुआ? कहते जी उसने आपकी फ़ोटो लगा रखी है, उसको कुछ भी खाने को दो तो पहले वो आपकी फ़ोटो को खिलाती है कि शालिनी मैम जो ऑलराउंडर है ना उनकी फ़ोटो मेरे पास है। हाय भगवान निखिल, मैं आई तो डोंट नो, मतलब मैं क्लास में पढ़ रही होती थी और बाहर लड़कियां फूल लेके खड़ी होती थी और प्रिंसिपल कहती थी टीचर शालिनी जाओ पहले फूल लेकर आओ, ये यहाँ खड़ी रहेंगी। मतलब वो जो तब ये इंटरनेट ये सब नहीं था, तब क्रेज होता था कि जो ऑलराउंडर दीदी हैं वो हमें जानती हैं, ऐसे वाला। सो आई हैव सो मेनी कॉपीज जिसपे ब्लड से सबने शालिनी दीदी कर लिखा हुआ है। मैंने वो दिन भी देखे। लड़कों ने कितने दिए? नहीं वो लड़कों ने नहीं दिए क्योंकि पहला वो लड़कों में भी था कि भाई शालिनी है कोई, बस नहीं पूछो। बट क्या है कि उसके बाद फिर गर्ल्स कॉलेज था मेरा, और उससे पहले भी मतलब 10th के बाद में 8th तक कोविड था, इसके बाद में गर्ल्स में थी। तो कोविड में तो फिर अलग होता है ना। हाँ। फिर उसका गर्ल्स कब तक किया? 12वीं तक? 12वीं तक गर्ल्स था, फिर कॉलेज भी गर्ल्स था। अच्छा। कॉलेज भी गर्ल्स का था। वो तभी भी उस कॉलेज में भी बहुत ज्यादा क्रेज था उनको सबका। वो तो कॉलेज के बाहर भी फिर लाइनें लग जाती होंगी ना। मेरे प्रिंसिपल ने मुझे क्यों नहीं जाने दिया मालूम? पिताजी और मैं वहाँ गए प्रिंसिपल के ऑफिस में, क्योंकि दूसरे कॉलेज, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स में जीता था और वहाँ पे दूसरे कॉलेज के भी आए हुए थे, तो वो पीटी सर बोल रहे थे कि आपको अपने कॉलेज में मिड में एडमिशन देंगे। वहाँ के प्रिंसिपल से भी बात कर ली, तो पापा के साथ मैं टीसी लेने के लिए मैम के पास गई। मैम ने क्या बोला, देखिए सर ऐसा है कि ना आपकी लड़की सुंदर है, अभी तो यहाँ पे लड़कियाँ हैं है ना, आप कोविड में जाएंगे, वो डांस भी अच्छा करती है, वो स्पोर्ट्स में भी, आपके तो घर तक लाइन लग जाएगी। पिताजी कहते हैं बेटा उठो यही रहोगे, चलो वापस। और जब हम घर आ गए अगले दिन मैंने प्रिंसिपल को बोला, मेरे प्रिंसिपल आपने मेरे पापा को ऐसे क्यों बोला? कहते पागल है, हम तेरे को जाने देंगे कॉलेज? सही बात है। अरे मतलब मैम कुछ भी बोल देते, ये क्यों बोला? हाँ ये क्यों बोला? कहते नहीं मैंने झूठ थोड़ा ना बोला, ये तो होना ही था। ओके, मतलब एक बहुत अच्छे दिन थे मेरे स्कूल लाइफ के भी और कॉलेज लाइफ के भी। तो हरिद्वार से कॉलेज हुआ है ना, स्कूलिंग भी वहीं से हुई? हाँ जी। अकॉर्डिंग टू बड़े शहरों के हिसाब से वो शहर छोटा है ना? जी बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बिकॉज जैसी आप अब हो तो उससे छोटे शहर या बड़े शहर से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है ना, फादर ने या मदर ने क्या है ना दिए। जी। तो पापा पोस्ट ऑफिस में थे है ना? जी। तो उस समय क्या चल रहा था दिमाग में कि क्या करना है शालिनी ने? एक्चुअली मेरे को लगता है कि अगर बाई चांस मेरा रिश्ता ना आया होता, 12th में ना आया होता और जय इतने अच्छे ना होते, तो मेरे को ना, क्योंकि मैं एक खालसा कॉलेज है यमुनानगर में, तो मेरे को स्पोर्ट्स में आगे जाने का बहुत मन था कि स्पोर्ट्स में कुछ करना, बिकॉज मैं खेलती भी बहुत अच्छा, जैवलिन थ्रो में भी, हाई जंप में भी। लाइक मैं स्ट्रेट जंप करती थी। क्या होता है कि जब आप हाई जंप करते हैं तो साइड से जाते हैं, मैं स्ट्रेट में भी साइड वालों को हरा देती थी। तो जो भी वहाँ पर वो होते थे, सर होते थे या स्पोर्ट्स पर्सन होते थे, उनको लगता था कि जो सामने से इतना ऊंचा कूद सकता है तो साइड से तो वो और ज़्यादा अच्छा। तभी नेशनल के लिए सिलेक्शन भी हुआ था, दिस एंड दैट। तो मेरे को लगता था कि मेरे को स्पोर्ट्स में आगे जाना है या कुछ जैसे आर्मी हो गई, ये मतलब ऐसा नहीं था, बट मुझे आई वाज सो फैसिनेटेड बाय आर्मी ड्रेस एंड पुलिस की ड्रेस, तो लाइक बैक ऑफ माई माइंड थोड़ा थोड़ा था, कभी उसके ऊपर काम नहीं किया। बट वो 12th तक तो आप पढ़ने में ये सब लगे रहते हैं, थोड़ा सा इतना बिल्डअप नहीं होता। 12th के बाद आप सोचते हो कि आप क्या करोगे आगे। तो अगर मेरी शादी ना हुई होती तो मेरे को लगता है कि मैं स्पोर्ट्स में तो मैंने पक्का कि कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में मैं कर रही होती। हाँ, स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स टीचर या जो भी है, मतलब कहीं ना कहीं मैं खेल रही होती। अगर वैसे मैं अभी भी खेलती हूँ नहीं वो अभी भी, वो वाला लेवल जो था वो मैं रखा, मेंटेन करती वो वाला। सही बात है। तो जब शादी हो गई है ना जी, तो फिर कैसी जिंदगी चेंज हुई? Totally, that was because I was like a tomboyish type kind of a person. स्कूटर उठाना, निकल जाना ऐसे। अच्छा तभी? Yeah, of course, तभी भी मेरे अंदर। अच्छा, ये तब से ही है? तब बचपन से ही है। कौन सा स्कूटर? भगवान ने गलती से मुझे लड़की बना दिया था, एक्चुअली भगवान जी ने गलती से बना दिया। कौन सा स्कूटर था? लैम्ब्रेडा। हैव यू सीन? आप लंबा सा, या लंबा वाला, वो जिसकी स्टेपनी पीछे टेढ़ी होती थी। विजय सुपर हो गया, चेतक बजाज हो गया, मतलब जो कुछ भी, मोपेड मिल गई तो मोपेड, कुछ भी मिल गया, मतलब कुछ भी चलाने वाला, ऐसे वाला। व्हाट वाज द क्वेश्चन? कि शादी के बाद जिंदगी कैसे चेंज हुई? या एंड आफ्टर मैरिज क्या हुआ, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बट मेरी सासू माँ जी भी थे।
विद इन 1 ईयर ऋषु पुत्र पैदा हुआ। ऋषु पुत्र जब जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही उसको ही गॉट ब्रेन हैमरेज और वो कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए सिंस बर्थ। 15-20 दिन पहले इंक्यूबेटर में रहा, उसके बाद प्रॉब्लम इधर ऋषु बेटे की प्रॉब्लम शुरू हुई, उधर से मेरी जो सासू माँ थे उनका हार्ट एनलार्ज हो गया और वो उनकी भी तबीयत खराब होनी शुरू हुई। सो एट द एज ऑफ 21 और बस 21 क्रॉस ही किया था, आई हैव टू लुक आफ्टर माई सासू माँ, आई हैव टू लुक आफ्टर माई ऋषु पुत्र। तो माई होल जो पूरा कि वो बस मस्त मौला वाला बंदा था ना, जो बिल्कुल ही किस चिंता नहीं, खाना नहीं बना तो मैगी बना के खा ली, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन आई वाज एंड टोटली चेंज। क्योंकि एकदम से वो बेटे को दिक्कत हुई। फिर मेरे को मेरी इनकी बुआ जी ने बोला कि देखो कमल बैंक जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसको लाइक कैशियर का काम भी देखना है, सब कुछ देखना है, टेंस होएगा या बच्चे की चिंता होगी तो वो काम में कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो मैंने जय को भी कुछ नहीं बताना, मतलब मम्मी जी को भी देखना और खुद भी देखना। और वो साल जो निकलने शुरू हुए वो कैसे फूर रहे मुझे, लेकिन मेरे कई बार तो जब ये सब हो रहा था कहाँ आगरा थे, मेरे हस्बैंड वाज पोस्टेड आगरा एट दैट टाइम। और वहाँ पे जब मैंने दोनों को अकेले से, मतलब निखिल जिस दिन मेरी सासू माँ की डेथ हुई है वो फिर टोटली बेड रिडन हो गए थे क्योंकि उनसे प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो मैं उन्हीं के पास फोल्डिंग बिछा के सोती थी ऋषु बेटे को लेकर कि हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि उन्होंने बैंक जाना है सुबह। तो जब जिस दिन उनकी डेथ हुई तो हस्बैंड लग रहा था कि इनकी तबीयत खराब हुई है, हस्बैंड को बोला कि आप चले जाओ डॉक्टर के पास, मैं मम्मा को देखती हूँ। तो मैंने उनको ऐसे बिठा रखा, ऐसे गोदी में से, और ऑल ऑफ सडन उनके ना अब अंदर सब बर्स्ट हुआ होगा, सब मुंह से निकल रहा है। और मैं 22 साल की, मतलब मैंने किसी की जान निकलते हुए अपनी लैप में गोदी में देखा कि किसी की जान कैसे निकलती है। इधर से ऋषु को हाई फीवर, अभी उधर से एक हाथ में ऋषु को पकड़ा हुआ और मम्मी के बाल ऐसे ऐसे कर। तो मुझे लगता है ये सब चीजें ना जब आपके ऊपर एकदम से पड़ती हैं, आपका ऑरा, आपका सोच सब एकदम से बदल जाता है। आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया, आप बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हो। यस ऑफ कोर्स आप हो जाते हो। मतलब अभी भी कोई किसी की डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाता है। मैंने, क्योंकि सब लोग बाहर थे, मम्मी हमारे पास थे, तो जब तक वो सब लोग अगले दिन तक आए, मैं वहीं पर उनके पास कभी उनका हाथ उठा के बर्फ की सिल्ली से ऊपर रख लूँ, तो लोग देख भी रहे थे कि भाई ये इसको कुछ डरना क्या यार, मेरी मम्मी है वो, है ना, एक पहले मम्मी एक दूसरे मम्मी, है ना। फिर उनको इतना, ऋषु की तबीयत खराब की, डॉक्टर को फोन किया, वो कहते लेकर आओ, नहीं तो इधर गया उनके पास, किसी को बिठाया नेबर को कि भाई इसको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली कि घर में डेथ हो रखी है। तो मैंने ये सब चीजें, पर इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि मेरे को और हिम्मत आई है और ताकत आई है। मतलब जिस बंदे ने ये सब देखा हो ना, वो कुछ भी देख सकता है, कुछ भी देख सकता है, तो वो आपको मेंटली स्ट्रांग कर देता है ना। और मेरे को लगता है पहले से भी जब आप अपने घर में भी होगे तब भी आप अपने घर के सारे काम को आप ही करते हो। हाँ, अभी मतलब मैं कितने टाइम तक तो अब मेरे को, वैसे मैंने झाड़ू पोछे के लिए लगाई हुई है, अदरवाइज तो आई यूज्ड टू डू ऑल द हाउस होल्ड थिंग। लेकिन लोग कहते हैं अभी भी झाड़ू मारते हैं, अरे अपना घर की सफाई है। मैं कार भी खुद साफ करती थी, अपने घर की दोनों कारें भी खुद साफ करना, बाइक भी पहले खुद साफ करती थी। बट अब धीरे धीरे बाइक तो साफ करने में कोई जो मजा आता है, वो तो अलग ही मजा आता है कि नहीं मेरी बाइक है। बट जितना आप मेरे हिसाब से जितना भी, लाइक मेरे तीनों बच्चों की डिलीवरी नॉर्मल हुई है बिकॉज आई यूज्ड टू डू ऑल द काम, है ना। जितना आप अपने आप को एक्टिव रखते हो उतनी आपकी बॉडी, आप बैठो, आपका मान लो आपको पैर की हड्डी टूटी है, आपको प्लास्टर लगा है ना, उसके बाद आप चल के देखो, आपसे नहीं चला जाएगा बिकॉज इतने टाइम तक मसल्स में काम नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ, मैं दूसरों से काम करा के राजी नहीं हूँ, जितना काम हो सकता है मैं खुद से करती हूँ। मे भी शायद लोग पूछते हैं कि आप इतने, अब तो मैं वैसे मोटी हो गई हूँ, पहले नहीं थी तो लोग सोचते थे आपको देख के लगता नहीं कि आपके 3 इतने बड़े बच्चे हैं, ये वो। अभी भी नहीं लगता वैसे। नहीं अब तो मुझे खुद ही लगता है 3 बच्चे, और उसके बाद उम्र तो इन्होंने बता दी थी, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन वो लगता नहीं बोलने में क्या है। मेरे को ये लगता है कि कुछ चीजें ना आपको अपनी एक बुकलेट में डाल लेनी चाहिए। वो एक तो कभी भी लेडीज से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। हाँ, वो, लेकिन मैं कभी भी आज तक, अगर मैं 20 साल की थी, मुझे किसी ने पूछा, मैंने 20 बोला, आज मैं 50 की हूँ, तो कोई बोलता है 50, मैं कभी भी नहीं छुपाती हूँ। मुझे छुपाने इन द सेंस कि मैं सोचती हूँ पता नहीं क्यों लेडीज मशहूर हैं कि उनको लगता है कि बस नहीं अपनी उम्र बता रही है। आजकल तो लड़कों को भी हो गया कि वो नहीं पता। मैंने आपसे पूछा, नहीं आती। पता है क्या, मुझे लगता है जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। आप देखो छोटी लड़कियां होंगी ना, चुन्नी डाल के घूमेंगी, बिंदी लगाएंगी। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें छोटे लगने का मन करता है। तो हम लोग वी आर नेवर सेटिस्फाइड कि हम कभी भी खुश नहीं है।
कि अभी हम क्या है उससे कभी खुश नहीं होते हैं। जो चीज नहीं है उसके लिए हमेशा आगे कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। जो नहीं होता उसके बारे में हम सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जो चीजें आपकी जवानी में मिस हो गई थी ना, जी जी, वो अब आप अपने सपने पूरे कर रहे हो, है ना? यस। तो बाइक चलाने का सपना कब से था? बाइक चलाने का लाइक मैंने बताया मेरे पास होंडा शाइन थी, लाइक चलाती तो थी, ऐसा नहीं था। ये शादी के बाद थी? हाँ, शादी के बाद हस्बैंड ने बोला कि एक हमारे पास वैगनआर थी कि 2 व्हीलर चाहिए, तो बोले उनको पता है ये एक्टिवा तो बोलेगी नहीं। ये उनको पता कैसे था कि एक्टिवा अरे वो क्योंकि मैंने उनको, जैसे मेरी सासू माँ भी अगर आते थे, मान लो हमारे घर की पौने 2 साल सगाई चली थी, ऑल्दो हस्बैंड कभी घर नहीं आए थे, बट जब सासू माँ आ गए तो उनको मैंने स्कूटर पे बस स्टैंड छोड़ने जाना। अच्छा। मतलब उनको पता था कि इसको जितने भी 2 व्हीलर वाले शौक हैं वो सारे इस लड़की वो भी गियर वाले, वो भी गियर वाले, मतलब सिंपल वाले नहीं कि भाई ऐसे भी ना जहाँ पे दिमाग चल रहा है। मतलब कि रॉ चीज। हाँ, मतलब मैं तो, मेरा जो स्कूटर था, मैंने अगर खराब हो जाना ना तो सड़क पे ही खोलना, उसको ठीक करना। तो कई बार लोग ना लड़के आके, मैम क्या हो गया, कुछ चाहिए? मैं नहीं जी, जरूरत होएगी मैं खुद बुलाऊंगी। तो उनको लगता था कि वो ना लड़कियां जो सोफिस्टिकेटेड सी होती है, आई वाज नेवर एवर कि वो। नहीं तो कई तो लड़कों को नहीं पता होता तेल की साइड को बंद होता है स्कूटर का। बिल्कुल है ना, इधर को बंद होगा, इधर को बंद होएगा। कई बार मेरा बेटा बाइक ले जाता, पूछेगा मम्मा जी ये इसकी टैंक का कैसे खुलेगा? बोले चलाएगा ना 5-6 बार, सही बात तो पता चलेगा कि कहाँ से खुलता है। तो उस समय होंडा शाइन चलाते थे? यस, होंडा शाइन चलाते थे, लेकिन वो एज अ राइडर वाला नहीं था, वो सारे हाउस होल्ड काम करने वाला था, है ना, कुछ भी बच्चों को स्कूल छोड़ना, सारे काम। इवन तब भी लोग देख के बोलते थे कि आपके ऊपर सूट करती है। उसके बाद क्रूजर बाइक का थोड़ा सा हार्ले होल्डर देखती थी तो बड़ा क्रेज होता था कि हाय अच्छी बाइक्स है। फिर हस्बैंड ने, जब मैंने बोला यार अपग्रेड करनी है, बोला ठीक है इसको अपग्रेड करते हैं। फिर वो लकली बोलो या अनलकली, बट ये दिस बाइक इज माई पहचान, यू नो। मतलब इसका ये है कि क्योंकि कंपनी वापस चली गई, अमेरिकन कंपनी थी, बाइक अच्छी थी नो डाउट, और बहुत कम रेट पे बहुत अच्छी, मतलब 2.5 लाख के आसपास की बाइक थी। पर कोई देख के नहीं कहता था कि 2.5 लाख की बाइक, क्योंकि हार्ले को टक्कर देती थी ये। अब हार्ले का कहाँ रेट हो, इसका कहाँ? सही बात है। ऐसे करके तब फिर इसी वाली बाइक लेने के बाद में एज अ राइडर जाना शुरू किया। थोड़ी ऐसा चलते हैं। तो कितने साल चलाई शाइन? 10 साल। 10 साल। हाँ। और 10 साल में उसने मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं दी, मतलब 10 साल के बाद भी ऐसे लश्कारे मार रही होती थी मेरी शाइन। तो उस समय जब ये सब शाइन थी और ये सब था, है ना, घर के काम करने, बाइक चलानी, तो शालिनी इंस्टाग्राम पे थी एक्टिव या उस समय था लाइफ में फेसबुक था, इंस्टाग्राम नहीं था। इंस्टाग्राम मैंने बहुत लेट शुरू किया। मतलब मेरे को मेरी फ्रेंड्स बोलते थे या बच्चे भी बोलते थे मम्मा इंस्टाग्राम चला लो, मैं बोला नहीं फालतू का काम ये सब। फिर स्टार्टिंग तुम भी बंद करो। नहीं, मेरी बेटी के आई थिंक 100 समथिंग के फॉलोवर्स हैं, मोर देन मेरे से तो बहुत ही ज्यादा है उसके। लेकिन आप बहुत जल्दी सरपास कर जाओगे मुझे लगता है। वो मुझे बोल रही थी क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, वो मुझे बोलती थी मम्मा आप ना, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ जैसे मान लो प्लांट्स का कुछ क्रिएटिव किया, उसको पोस्ट कर दिया, ऐसे ऐसे कुछ करती रहती थी। कहती मम्मा देखना एक दिन आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, क्योंकि आप लगातार कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हो, आइदर घर से रिलेटेड या सेटिंग चेंज किया या कुछ नया किया या मैंने कुछ अच्छा पहना तो आई यूज टू ऐसे करके। फिर वो धीरे धीरे लकीली वायरल होने लगी चीजें, और फिर वो थोड़ा थोड़ा अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, वो अच्छा लगना चाहिए, और बिकॉज यू नो आप लाइफ में ना कुछ भी करो उसको एंजॉय जरूर करो, बिल्कुल, है ना। चाहे आप, मैं कह रहा हूँ अकाउंट्स ही क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन उसको भी एंजॉय करो। यस ऑफ कोर्स। अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो ना तो फिर आपको वो भी बोरिंग नहीं लगता, है ना। और मुझे लगता है लाइफ में ना हमेशा आपके पास एक ना एक चीज ऐसी होनी चाहिए जिसको आपको करने में अच्छा लगे, जो आपको करने में मजा आए, चाहे वो कुछ भी है। मतलब आपको रीडिंग का शौक है तो आप टेक सम टाइम, थोड़ा सा अपना चाय लो और पढ़ो, मतलब लाइक अपनी एंजॉयमेंट के लिए 1-8 घंटा जरूर निकालना चाहिए, कुछ भी हो। तो फिर ये अपग्रेड कौन से साल में की? 2018, मतलब कोविड से पहले किया है। हाँ, कोविड से पहले और किया। कितने शोरूमों में गेड़े चक्कर काटे? अरे मतलब मैं, ये किस्मत होती है ना, जो मेरे को एवेंजर, क्योंकि एवेंजर जो है थोड़ी सी क्रूजर बाइक होती है, अब लेंथ अच्छी होती है उसकी, मेरे को वो पसंद थी। एक ब्लैक खड़ी थी, हम शोरूम में गए, उसने बोला जी ये सोल्ड आउट है और ये वाली आपको हम टेस्ट के लिए नहीं दे सकते। मैं बोला बिना चलाए तो हम लेंगे नहीं। सही बात है। मेरे भाई के एक दोस्त ने उसको ये वाली फोटो भेजी थी कि यूएम की अमेरिकन बाइक आई है, ये देख के आओ। हम वहां से, और कौन से शहर की बात है ये? इसी चंडीगढ़ की इंडस्ट्रियल एरिया से लिया, सुजुकी के साथ में ही इसका था। तो हम गए और वहाँ टेस्ट ड्राइव के लिए खड़ी थी, मैंने तो चलाई, मैं तो ये तो बस अब तो यही आएगी।
इसमें भी 3 अलग अलग सेक्शन थे, एक रेनेगेड कमांडो था, एक मोहावे था, एक स्पोर्ट्स था, एक क्लासिक था। दिस वाज ये मिडिल में थी मोहावे वाली, मतलब इसका जो प्राइस था कमांडो से ज़्यादा था, क्लासिक से कम था। मैं बोला यार क्रूज बाइक, हाँ इज अ क्रूजर बाइक। तो इसका रफ टफ लुक जो था वो मुझे अपने से मैच करता हुआ लगा। आई सेड ओके ये मेरे को सूट करेगी, और वो वाकई ही सूट की। आफ्टर दैट राइडिंग कम्युनिटी केम टू नो अबाउट मी। आफ्टर दैट पिक्चर्स भी, फोटोज। थोड़ा सा आराम से, आप जल्दी निकल जाते हो आगे। मेरे को ये रहता है कि जब बाइक आ गई तो फिर उसके बाद सोच लिया था पहले कि अब मुझे प्रोफेशनली चलानी है, ये सब करना है, या सिर्फ मजे के लिए ली थी? नहीं, अभी भी ये स्टिल मेरे सिर्फ मजे के लिए ही है। मैंने इसको एज अ प्रोफेशन थोड़ा बहुत लिया, क्योंकि कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको स्पेशली पे करती है जब आपका नाम हो जाता है, ठीक है, कि आप हमारी बाइक्स के लिए आप थोड़ा सा लीड कर लीजिए, एंड दे पेड यू फॉर दैट। तो अभी भी मैं बहुत जगह मना कर देती हूँ। मेरे को बाइक मेरे मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने दुनिया में सारे काम छोड़ दिए, सिर्फ बाइकिंग ही कर रही हूँ। बहुत लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी है, सिर्फ वो इसी प्रोफेशन में लगे हुए हैं। मेरा ये प्रोफेशन ऐसा नहीं है, बट मेरी बाइक मेरा पीस ऑफ माइंड है। तो जहाँ तक मुझे इसमें पीस ऑफ माइंड मिलता है मैं वहाँ तक काम करती हूँ। जहाँ तक मुझे लगेगा कि हैक्टिक हो रहा है, मुझे ये नहीं करना है, बहुत सारे ऑफर्स आते हैं पर मैं मना कर देती हूँ, बोलती नहीं ये मेरे पीस ऑफ माइंड से बाहर जा रहा है, ये मेरी खुराक है। यस, ये तो जितना आप मुझे ना, मैं किसी भी चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो, एग्जर्शन, आप बाइक इसलिए चलाते हो, सही बात है, खुश रहने के लिए, है ना। और आपको टेंशन हो कि नहीं भाई मुझे फलाने ने ये काम दिया है, इसका मुझे वो इतना पैसा दे रहा है, मैं नहीं करूँ, तब मुझे करना ही पड़ेगा। सही बात है। अगर मेरा नहीं, फिर वो आपका पीस ऑफ माइंड नहीं रहता है, फिर वो आपका प्रोफेशन के अंदर आ जाता है। तो आई डिड दैट, मैंने वो भी किया है, ऐसा नहीं है, बट जहाँ तक मेरे को अच्छा लगता है मैं वहीं तक करती हूँ, उसके बाद नहीं करती। अच्छा, मेरे ना दिमाग में वैसे एक बात आ गई। क्या? एक्चुअली चंडीगढ़ में ना बहुत सारे पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो हेलमेट तो आपने पहना होता है, है ना, तो कभी आपने हेलमेट उतारा और उसके आगे शक्ल चेंज हो गई हो, ऐसा हुआ है कभी? So many time it happens. एक चीज़ और याद बताती हूँ आपको क्या हुआ कि मैं आ रही थी और ना यहाँ पर साइकिलिंग वाले ट्रैक पे चलाना मना है एक्टिवा, और मैं कभी भी रूल नहीं तोड़ती हूँ। आई सॉ समवन पर्सन, एक एक्टिवा लेके लड़का आ रहा था, और मैं पीछे, मुझे देखा था पुलिस वाले थे, तो मैंने उसको इशारा किया कि भाई पीछे पुलिस है। उसने वहां से एक्टिवा मोड़ी। अच्छा, जब मोड़ी तो इतने में एक ना पेड़ के पीछे पुलिस वाले छुपे हुए थे। अब वो तो थोड़ा दूर था, उन्होंने आके जी मुझे पकड़ लिया, मुझे कहते रोक, ऐसे करके। उन्होंने सोचा लड़का है, क्योंकि जब हम लोग चलाते हैं ना तो मोस्टली हम गियर्स पहनते हैं, तो गियर्स में जैकेट्स होती हैं, बड़ी बड़ी हैवी जैकेट डिफाइंड है कि भाई फीमेल चला रही है कि मेल चला रहा है। अब रोक कैसे, मैंने भी रोक दी। फिर पहले मैंने जब हेलमेट उतारा तो पहले तो बहुत सरप्राइज कि भाई इतनी बड़ी बाइक चला रही है, फिर उसके बाद ग्रे हेयर देख के तो और सरप्राइज कि अरे भाई फॉरनर तो नहीं है। इट हैपन समटाइम्स दे थॉट, ठीक है जाओ नहीं कहते जी चालान कटेगा। मैंने बोला जी किस बात का? कहते जी आपने उसको बताया है कि पीछे पुलिस है। मैं कहा देखो जी ऐसा है, मैंने इसको बताया है कि भाई तू गलत जगह पे जा रहा है, वापस मुड़ जा। आप मेरे कागज मांगो, क्योंकि मेरे हमेशा पेपर सारे पूरे होते हैं। मैं बोला आप किस बेसिस मेरा चालान काट रहे हो? अब सोचने लग गए कि क्या, ठीक है मैडम जाओ। तो मेरा कभी चालान नहीं कटा है, बिकॉज आई ऑलवेज वेयर हेलमेट। कटेगा भी नहीं आपका। पुलिस वाले वैसे कई बार तो मुझे सच्ची में ना देख के भी बोलेंगे कि मैडम आपको बहुत सूट करती है, कौन सी बाइक है, कहाँ की बाइक है, कितने की बाइक है। ट्रैफिक पुलिस वाले भी, तो कभी कभी तो थोड़ा सा प्राउड फील भी होता है। बिल्कुल अब तो पहचानने लगे होंगे, है ना? अरे बहुत पहचानते हैं सेक्टर वाले तो। वो छोड़ो, जो पार्किंग वाले बंदे हैं ना, कई बार तो मुझे पार्किंग के पैसे नहीं लेते। क्या बात, जाओ मैम जाओ। एक बार मैं यहाँ पे लेक पे था पार्किंग वाला, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ निखिल, आपको पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था। मैंने लेक की पार्किंग से मैंने बाइक निकाली, जो पार्किंग वाला लड़का था ना वो ऐसे बैठा हुआ, उसके पास वो मशीन थी टिकट वाली ना, एंड ही डिड समथिंग, और मुझे ना मशीन में से रेड लाइट दिखाई दी। मैं उसके पास, मैंने कहा इधर आया, मैं कहा तूने फोटो खींची है? कहता मैम इसमें कहाँ फोटो खींचती है? मैंने कहा मुझे ना वहाँ कैमरा क्लिक की रेड लाइट दिखी है, तूने फोटो खींची है? अच्छा मैम रुको। उसने मुझे पूरी फोटो निकाल के दी। उस स्लिप पे पूरी मेरी इतनी लंबी फोटो, मतलब उतनी चौड़ी स्लिप होती है, ऊपर से नीचे तक। इतने साल हो गए मुझे, आपको पता था निखिल? नहीं। पूरी फोटो निकाल के दी, मैंने पोस्ट भी की थी वो फोटो। अच्छा। मैं खुद हैरान हो गई, कहता है जी हम फोटो खींच सकते हैं इसके अंदर। मैंने कहा बिना पीछे नहीं खींचनी। बिना पीछे तो वैसे भी नहीं वो तो मुझे दिख गया कि रेड लाइट है। तो वो पार्किंग वाले भी ना, अब वो पार्किंग वाले शिफ्ट हुए 17 में, तो जब मैं 17 में जाती हूँ, शालिनी मैम जाओ फिर मैं जबरदस्ती पैसे दूंगी, नहीं भैया आपका काम है। तो मैंने कहा क्या 7 रुपए के पीछे मैं उनको बोलूँ कि भाई पैसे काटो।
बट बहुत लोग पहचान गए। लेकिन पहले ना चंडीगढ़ में क्या था कि फीमेल्स को ना हेलमेट इतने नहीं, सख्ती नहीं थी, है ना। तो जो मेरी फ्रेंड्स होती थी ना, तो वो बाइक चलाती थी, है ना, तो वो एकदम ना, उसने आपके जैसे बाल रखे थे, तो उसके जब बाल उड़ते थे ना हवा में, तो एकदम वो क्या मजा आता था। और ऊपर से उसने एविएटर लगा लेने, ओ मैंने कहा भाई शाहरुख खान तो यहीं बैठा है। और उस समय ना जब तक है जान नई नई आई थी, अच्छा, तो उसमें उसने थंडरबर्ड चलाई थी। अच्छा, तो उसी के बाद तो हमारा दिमाग खराब हुआ था कि वो लेनी है। हाँ। तो बस उसने एविएटर लगाने और यूं चलानी। मैंने कहा आपने चलाई है वैसे कभी? नहीं, मैं मेरे हस्बैंड का कहना ये है, मतलब जब से मैं स्कूटर भी था हमारे पास, बजाज चेतक था, मैं वो भी चलाती थी, तो वो कहते थे कि भाई ऐसा है अपनी प्रोटेक्शन, क्योंकि बिकॉज मैंने क्या था, रीशु की हालत देखी थी ब्रेन हैमरेज के बाद में, है ना, टोटली बेड। और हमारा सिर इतना इम्पोर्टेंट है ना, हमारा ब्रेन, मतलब मैं कई बार लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं, मैं जा रही थी और एक लड़का पता नहीं KTM थी क्या थी, उसने खुद ने हेलमेट पहना हुआ और लड़की ने पीछे पूरे बाल खुले हुए, उसके लहराते बाल, जिग जैग जू जू बड़ी स्पीड में जा रहा। मेरे को पहले तो बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैंने बोला कि यार इसने हेलमेट पहना था, लड़की ने नहीं पहना, आप चलाओ। ऑल्दो वो ठीक नहीं चला रहा था, वो मुझे दिख रहा था, बट मैं जब वो रेड लाइट पे, उसने जिगजैग करके भी वो रेड लाइट पे रुक गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट कि आप ऐसे करके। जब मैं उसके पास रुकी, मैंने उसको नॉक किया, कहता जी यस मैम। तो मैंने उसको बोला भाई तेरे को अपनी जान प्यारी है, सही बात है, जेडी पीछे बैठी हुई है वो दुश्मन है तेरी। कहता नहीं मैम मेरी फ्रेंड है। मैंने बोला फिर उसका हेलमेट कहाँ है? हाँ। या तो आप रैश ड्राइविंग मत करो, ठीक है। ऑल्दो मेरे हस्बैंड का बोलना ये है, यू नेवर नो, आप लोग कहते हैं कि जी मैं यहीं तक तो जा रहा था, वो यहीं तक, हाउ डू यू नो कि यहीं तक में आपको कोई कार नहीं ठोकी? पर क्या होता है, आपकी गलती नहीं होती, दूसरे की कोई 2 कारें टकराई और आपको जाके लग गई, बिल्कुल आपकी कोई गलती नहीं है, बट आप गिरे तो आपका सिर गया। इतने सारे मैंने राइडिंग कम्युनिटी में केसेस देखे हैं कि हेलमेट पहन लेंगे पर उसको स्ट्रैप नहीं लगाएंगे, व्हिच इज लाइक वो यूजलेस है, जैसे आप गिरोगे हेलमेट आपका। और इतने सारे केसेस देखे हैं बिकॉज ऑफ हेलमेट उनकी जान बच गई क्योंकि उन्होंने हेलमेट पहना। मेरी खुद की बची है, मतलब कि मैं एक बार वो थंडरबर्ड ड्राइव कर रहा था और आपको पता है कितनी हैवी बाइक होती है ना वो, और मैं उसी के लिए अच्छा हेलमेट लेके आया स्टड्स का ना, कि यू नो कि बचा लेगा अगर कभी कुछ हुआ ऐसा। और उसमें ना वो था कि आगे से वो खुल जाता था। अच्छा, पूरा वो माउंट एक तो होता है जैसे होता है वो पूरा खुल जाता है, और उसमें एक चश्मा भी था बीच में, तो वो खुल जाता था। वो मैं खोल के चलाता था क्योंकि मेरे को हवा अच्छी लगती है। तो आगे कुत्ता आ गया और बाइक स्लिप कर गई, ठीक है। अगर वो उस दिन हेलमेट ना होता तो ये एरिया मेरा पूरा रगड़ गया था। बिल्कुल, तो हेलमेट ने मेरी जान बचाई है। तो हेलमेट तो मेरे ना कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। रिसेंटली अभी एक लाइक वो रेड लाइट आई, मेरी ही फ्रेंड थे और वो गलती से वो मेरे से टकरा गए। द प्रेशर वॉज इतना ज्यादा कि मैं भी गिरी, मेरी बाइक भी गिरी। एक्चुअली वो रेड लाइट मतलब ग्रीन थी, एकदम से रेड हुई तो मैंने तो ब्रेक मार दी। उन्होंने सोचा नहीं कि भाई शायद रेड हो जाएगी, उनको वो उनके दिमाग में ग्रीन ही चल रहा था। ऑल्दो शी इज ऑल्सो वेरी गुड राइडर। तो मैं जब गिरी ना, मतलब मैंने जो नी पैड पहने हुए थे बहुत बड़े वाले थे, उसमें इतना बड़ा डेंट आ गया, मेरी बाइक का पीछे पूरा चिपक गई और मेरा घुटना लगा उस पर। और मैं जब गिरी तो आई वॉज वेयरिंग राइडिंग जैकेट, ये वाला साइड मेरा बच गया। मतलब जर्क बहुत ज़्यादा था, मैं गिरी। अगर मैंने ये राइडिंग ड्रेस नहीं पहने होते तो उस दिन तो मेरा मुंह पे भी लगनी थी, मेरा घुटना भी टूटना था, मेरा कंधा भी टूटना था, ऐसे वाला था। तो जब भी आपको प्रोटेक्शन आप ले सकते हो, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और जब आप हाईवे पे जाते हो तो आपकी स्पीड मान लो 100 भी जा रही है, तो आपको ऐसी चीजें पहननी चाहिए जो आपको जान है तो जहान है। बिल्कुल। और जो लोग कहते नहीं जी बाल खराब हो जाएंगे, मैं कहती हूँ सिर बचेगा तो बेटा लाल जी बाल होंगे ना। पता लगा सिर नहीं जब पता लगा बेड पे ही पड़ गए और दूसरे आपके बाल सवार रहे, उससे भी क्या फायदा आपको। तो मैं हमेशा आई ऑलवेज वेयर, मेरे पास 5 हेलमेट है। अरे वाह। ये वाला है कि जब हम लॉन्ग रूट पे जाते हैं, एक है हाफ फेस वाला, जब हम 20-30 की स्पीड में चंडीगढ़ के अंदर ही घूम रहे होते हैं तो पता है कि भैया क्या स्पीड है। तो अलग अलग हेलमेट, अलग अलग सेफ्टी। शेड्स तो मेरी तो आई सेड वीक है, मैं क्या करूं। नहीं, लेकिन वो आजकल दूसरे भी तो बन जाते बहुत हैं। अभी मेरी फ्रेंड ने भी मुझे 2 गिफ्ट किए, सो आई हैव 5-6 के अराउंड। नहीं, मैं एक्चुअली स्पेक्स ही लगाती हूँ, तो मैं फिर मतलब फोटो खींचने के लिए, फोटो खींचने के लिए भी है वैसे शायद एक आधा। तो और इस हेलमेट की खासियत क्या है? मतलब कि ना मैं इसमें कॉलिंग सिस्टम है ना? या ऑफ कोर्स, ये V6 है, ये ब्लूटूथ अलग से लग जाता है इसमें। दिखाना ऊपर में लेके उठा के थोड़ा सा।
मैं मतलब कि दिखा दूं कि ये एक्चुअली जब हम चलाते थे ना तब ये बहुत महंगे सिस्टम थे। अभी ये सस्ता वाला लिया। अभी कितने नहीं, अभी कितने, अभी भी तो महंगा ही होगा ये। हाँ नहीं, ये V6 वाला सबसे लो वाला है। एक्चुअली हमारे ग्रुप के 4-5 लोगों ने ले रखा है। तो जब हम चलते हैं तो हम कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैं लीड करती हूँ तो मेरे से जो पीछे वाला है उसको भी पता है कि क्योंकि 1 किलोमीटर तक बड़ी अच्छी रेंज है। बिल्कुल बिल्कुल 1 किलोमीटर। और इसमें ये सिम से चलता है या कैसे होते हैं ये कनेक्ट? नहीं, ये बस ऐसी कनेक्ट है। यहाँ पे इसके स्पीकर्स अंदर है, इसके अंदर। नहीं, इसको चार्ज करने के सब्सक्रिप्शन अलग से? नहीं, नथिंग इज देयर। आपको खाली ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है। दिस इज अ ब्लूटूथ। ओके, आपको मोबाइल के ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करना है। फिर कोई भी कॉल आएगी आप आराम से बात कर सकते हो। 2-3 कॉल के बाद ये अपने आप ही उठा लेता है, आपको प्रेस भी करनी नहीं पड़ती। लेकिन जैसे जब आप चलते हो ये सबको तो इसमें अलग अलग नंबर्स है, देखो 1 2 3 4 है ना, तो 4 राइडर कनेक्ट हो सकते हैं इसमें। अच्छा, तो आप कंटिन्यूअसली बात करते जा सकते हैं। और वो ब्लूटूथ से कनेक्ट है सब? हाँ, सबके अपने अपने मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट है। इसमें जो 4 लोग हैं वो 1 2 3 4, अगर मुझे पहले वाले से बात करनी है तो मैं पहला प्रेस करूंगी, तो मेरा कनेक्शन पहले वाले के साथ हो जाएगा। मुझे 4th वाले से बात करनी है तो ओनली आई हैव टू प्रेस करो फोन नंबर, तो उसके साथ में हो जाएगा। ये बहुत अच्छा रहता है। मतलब बड़े मजेदार। अरे मतलब कि ये तो देख के ना, एक हेड होता है और एक टेल होती है ना। तो हम लोगों ने ग्रुप में बना रखा है कि कोई भी लीड वाले से आगे नहीं जाएगा, टेल वाले से पीछे नहीं जाएगा। तो हम पता कर लेते हैं कि भाई हाँ वो कोई उसके पीछे रह तो नहीं गया, तो उसमें सही रहता है। तो ये फिटिंग करके देते हैं या ये हेलमेट बना बनाया ऐसे? नहीं, ये हेलमेट अलग है। ये मैंने अभी खरीदा थोड़ा टाइम पहले। ये फिटिंग करके करवाते हैं? हाँ, फिट कराते हैं। ओके, नाइस। तो कितने का पड़ जाता है पूरा? ये तो बहुत सस्ता है, बता रही हूँ, बहुत सस्ता है। अब मैं बाइक लूंगा ना तो मैं आपसे सलाह लूंगा। यस ऑफ कोर्स, एनी टाइम यू कैन, क्योंकि बिकॉज एंड ये मेरे ग्रुप का है, ये मेरे ग्रुप का है, मित्रा दी मोटरसाइकिल मंडली। दिस इज माय ग्रुप। ये अलग अलग ग्रुप्स के, जब आप राइड पे जाते हो आपको दूसरे ग्रुप के लोग मिलते हैं। जैसे पक्की यारी एक राइड पे गए, देयर लॉट ऑफ अदर ऐसे अलग अलग ग्रुप्स के वो है, स्टिकर्स है। आई हैव सो मेनी बैचेस एंड स्टिकर्स अलग अलग राइडिंग कम्युनिटी के। दिल घुमक्कड़, यस, दिल घुमक्कड़, ऑल इंडिया राइडर्स मीट, यस, हंकी डोरी। अभी तो इसमें जगह नहीं थी तो मेरे पास लगभग 200-250 के आसपास हैं अलग अलग। मेरा पूरा फ्रिज भरा हुआ है। मेरा ब्रदर मेरे घर आया, मुझे कहता है शॉल दीदी आपने फ्रिज पे स्टिकर्स लगाए हुए हैं कि स्टिकर पे फ्रिज लगाया हुआ है? क्या ये मेरी अचीवमेंट है? या आई हैव सो मेनी शीट, जैसे बिकॉज आई एम द एडमिन ऑफ माय ग्रुप ना, तो कहीं भी कुछ मीट होती है तो एडमिन्स के लिए अलग से ट्रॉफीज होती हैं। तो मेरा पूरा घर में 2-3 शोकेस सिर्फ ट्रॉफी से, मेरा फ्रिज सिर्फ ट्रॉफी से सब भरा हुआ है। ऐसा अच्छा लगता है देख के। यही तो मजा आता है ना लाइफ में कि यू नो मैं कुछ हटके कर रही हूँ, है ना? हाँ। तो 2018 में आपने बाइक ली, यस, है ना? फिर उसके बाद प्रोफेशनली कब पहली राइड की और वो कैसे आई? प्रोफेशनली तो अगर आप पेड वाली बोलोगे कि भाई आपको नहीं, राइड वैसे तो 2018 जिस बंदे से मैंने बाइक खरीदी थी वो सेल्स मैनेजर था। उसने क्या किया, जितने भी बाइक्स मेरी तरह की बाइक्स उसने बेची, उसने एक ग्रुप फॉर्म किया उन सबको और बोला कि क्योंकि कंपनी भी अपनी बाइक को प्रमोट करना चाहती है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक राइड आप लोग करिए। कई बार क्या होता है हम लोगों का नाश्ता सब फ्री होता है, ओनली वी हैव टू गो कि लोगों को दिखे ये वाली बाइक। बिल्कुल। उसने जो ग्रुप फॉर्म किया, हम लोग बिल्कुल सेम बाइक वाले लोग थे। वो नैना देवी वाली जो मैं बोल रही थी, पहली राइड मेरी वो थी। तो ऐसे धीरे 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 जब आप एज अ राइडर कहीं जाते हो, वहाँ पे दूसरे भी लोग आए होते हैं तो वो आपको पहचानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं। तो कई बार रास्ते में ही दिखते जाएंगे, तो कोई जो कई बार तो कोई कहीं और जा रहा होता है, हमको दिख के चलो हम भी आपके साथ चलते हैं। तो ऐसे लोग धीरे धीरे धीरे, मतलब मुझे अपने ग्रुप की एक खासियत ये लगती है कि हमारे ग्रुप में कोई भी एक बार राइड करता है ना, चाहे वो हमें कहीं भी मिला हो, अगली बार वो हमारे ग्रुप में एडेड होता है। मतलब अभी वो जानता नहीं, पहचानता नहीं, द मोमेंट वो हमसे बात करना शुरू करेगा, हमारे साथ एक राइड करेगा तो बोलेगा कि अरे ये तो सब लाइक माइंडेड पीपल हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, ईगो नहीं है किसी के भी, किसी के भी। मेरे पूरे ग्रुप में चाहे कोई स्पीति होकर आया है, चाहे कोई कहीं भी होकर आया है, चाहे कोई रिकॉर्ड बनाया, सही बात, दे डोंट हैव ईगो, तभी वो चल रहा है अभी तक। अदरवाइज तो सब मुंह फुला के बैठे रहते। अरे सही बात। अरे जब हमने बाइक ली थी ना, हमने भी सोचा था हम ना लेह लद्दाख जाएंगे, शिमला से आगे नहीं जा पाए। होता है, कोई बात नहीं, मन में रखो, मतलब यू शुड ऑलवेज एम हाई, यू नेवर नो कि आपका एम, आपका जो सपना है वो कब पूरा हो जाएगा। सही बात। तो मेरा तो यही सोचना है। तो फिर जब ये हुआ है ना, तो कितने ट्रिप कर लिए अभी तक? ट्रिप तो मेरे एक्चुअली जैसे मैंने बेटे के बारे में बताया ना, बिकॉज ही गॉट ब्रेन हैमरेज, आई हैव टू लुक आफ्टर हिम। तो मैं कभी भी 2 या 3 दिन से ज्यादा की राइड नहीं, 3 डे
मैक्सिमम था। सो वी वेंट टू ऋषिकेश, 2-3 बार रिवर राफ्टिंग की, मतलब फ्राइडे को गए, सैटरडे के संडे वापस ऐसे आ गए। वी वेंट टू चंबा, हिमाचल में काफ़ी जगह गए हुए, डलहौजी, ये सब। एक बोलते हैं कि स्विट्ज़रलैंड, इंडिया का स्विट्ज़रलैंड खजियार है वो, अमृतसर, और इधर इस साइड जाओ तो शिमला, ये सब ना। तो अभी वैसे मेरी, क्योंकि बीच में क्या हुआ 18 के बाद, ये 19-20 तो कोविड वाला ही चला। तो कोविड में ना आप कहीं जा रहे हो ना कहीं आ रहे हो ऐसे। तो हिमाचल और ये साइड, अमृतसर वाला साइड और ये चंबा वाला साइड, ये तो काफ़ी बार कवर किया है। बट मैं ज़्यादा नहीं जाती थी बेटे को छोड़ के। सो 28-30 हज़ार के आसपास ही चली है मेरी बाइक, ज़्यादा नहीं चली है, बिकॉज मेरा थोड़ा सा शॉर्ट वाला रहता था। बट ये है कि जितनी भी राइड्स किया है, लेकिन गोवा भी तो गोवा बाय एयर गए थे। क्योंकि गोवा आना जाना, मतलब एट दैट टाइम ऋषु वाज देयर, मतलब ऋषु मेरा बेटा। तो हमने कहा कि अगर हम बाइक से जाएंगे तो 4 दिन तो, मतलब 5 दिन तो ये आने जाने में लग जाएंगे। फिर 3 दिन का इवेंट था, तो मैं इतने दिन तक छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो फिर हमने वो किया। तो वहाँ बाइक मिली थी फिर? नहीं, वहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए बाइक थी, पर मैंने ऑफ रोडिंग नहीं की थी। वहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो इंटरेक्ट होता है, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। बहुत नए दोस्त नागपुर में बने, बहुत नए दोस्त वहाँ बने। साउथ में बहुत क्रेज है वैसे बाइक, बहुत ज़्यादा क्रेज। वहाँ के फीमेल बाइकर्स, दे आर टू गुड, मतलब बहुत अच्छी, और बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उनसे ना मिलके कि अरे यार ये लोग ने क्या क्या नहीं किया। बैंगलोर में तो बहुत ज़्यादा क्रेज है। बैंगलोर है, पुणे है, पुणे। वन ऑफ माई फ्रेंड इज, शी इज फ्रॉम पुणे, वो भी बहुत अच्छी राइडर है। तो अच्छा लगता है देख के, इंस्पिरेशन मिलती है कि अरे हम भी कुछ करेंगे। अरे मज़ा आता है। और कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसिडेंट हुआ हो रास्ते में कि मजेदार हुआ हो, कुछ याद ऐसी है कभी किसी ट्रिप पे गए हो? और यार मुझे लगता है कि हर एक ट्रिप में ना कुछ अलग से होता है, और वो आपको याद भी रहता है कि ये हुआ। बट जब आपके साथ बहुत सारी चीजें यादगार हो जाती है, तो वो सब ना क्लब कर जाती है, फिर ये याद नहीं रहता अरे इस ट्रिप में क्या हुआ था, अरे इस ट्रिप में क्या हुआ था। तो देयर आर सो मेनी इंसिडेंट जो हमारे साथ होते हैं। अब मेरे साथ में लकीली सब पॉजिटिव वाले, अच्छे वाले, मतलब मेरे को बुरा एक्सपीरियंस बहुत ही रेयर हुआ होगा कि कुछ बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा। अदरवाइज तो नहीं, बाइक के साथ सिर्फ एक ही बुरा चीज हो सकती है, क्या? टायर पंचर होना बस। टायर पंचर भी नहीं हुआ मेरा तो बस यही अभी जो पीछे मैंने बोला कि थोड़ा सा डैमेज हुआ था। अदरवाइज तो भगवान की दया से बाइक भी ठीक ही चल रही थी, कुछ पार्ट्स नहीं बदलने पड़े ज़्यादा उसके। मतलब काइंड ऑफ टचवुड अगर देखा जाए तो आई एम सो लकी अबाउट जो लोग मुझे मिले। आई एम सो लकी अबाउट कि जो फैमिली मुझे मेरे पास है। आई एम सो लकी अबाउट जो राइडिंग कम्युनिटी मेरे को प्यार देती है। तो टचवुड, अगर कोई मेरे को अच्छा नहीं भी मानता, अगर कोई मुझे कहे कि शालिनी मैम को सब पूछते रहते हैं हमें नहीं पूछते, तो भाई आप देखो तो सही कि क्यों पूछते हैं। सही बात है। ज़्यादातर कई फीमेल ऐसी होती है कि जैसे मान लो मेरे साथ में और भी गई एंड पीपल आर कमिंग टू मी, दे आर टॉकिंग टू मी, वो मेरे साथ फोटो क्लिक करवा रहे हैं। ओके, अब उनके मन में ये आता है कि यार इनके साथ क्यों फोटो, यार तुम मन में जो ये ला रहे हो ये भी तो सोचो कि इनके साथ फोटो क्यों खिंचवा रहे हैं। सही बात है। वो चीज जब आपके अंदर आ जाएगी, मिलनसार होना चाहिए ना इंसान। यस ऑफ कोर्स यार, तुम किस बात की अकड़ रखनी है, किस बात की है ना, पता नहीं कब चले जाना है। सच्ची यू नेवर नो, आपको अगली बर्थ अपनी आप सांस लोगे कि नहीं आपको नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा लाइफ का फंडा है कि आपको एक जिंदगी मिली है, जितना जी सकते हो जी लो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो आई तो डू ऑलवेज। तो डांस अभी भी चल रहा है ना? वो तो ना मैं क्या ही बताऊं, मतलब मेरा तो वीक पॉइंट है एक्चुअली। अभी भी आपने एक वीडियो डाली हुई है रील साड़ी में। हाँ, वो मेरा बर्थडे था, दैट वाज माय सरप्राइज बर्थडे। और वो जब डीजे चलेगा तो मैं रुक नहीं सकती हूँ, डीजे जब तक चलेगा मैं तब तक नहीं रुक सकती हूँ। ऑल्दो अगले दिन मेरे से चला नहीं जाता क्योंकि वो ज्यादा हो जाता है। बट मेरे और जनरेटर पे कितना डांस कर लेते हैं? बहुत अरे मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे मैंने डांस किया हुआ है ना कि लोग सोचते हैं कि भाई इसने तो कुछ नहीं हो सकता इसका, ऐसा वाला। तो कभी राइडिंग ट्रिप पे हुआ ऐसे कि जैसे रात को बाइकर्स बैठे हैं कहीं पे और वहाँ बॉनफायर चल रही है और वहाँ पे भी हमेशा, अभी हम नागपुर वाला इवेंट था, ओके, सब जो फीमेल राइडर्स थी उनको स्टेज पे एक बार आना था, ओके। सब राइडर्स ने अपने लिए, फीमेल राइडर ने पूरा प्रॉपर ड्रेस पहनी, लहंगा, गुजरात की वो, असम की, मतलब बंगाल की ड्रेस पहनी और पूरा गाना गुना सब सेट करके आए। मैंने आई वॉज वेयरिंग कैल्विन क्लाइन की मेरी सिस्टर ने मुझे ड्रेस दी थी, आई वॉज वेयरिंग दैट। आई थॉट सब तो ट्रेडिशनल ड्रेस में है, मैं ऐसे पहनी हूँ। बोला नहीं, सब फीमेल राइडर को जाना है, आपको भी जाना है। तो मैं बंदे ने कहा, मैं क्या पंजाबी गाना लगा दे केड़ा भी। अब वो नागपुर में पंजाबी ज्यादा जानते नहीं, कहते मैडम कौन सा। मैंने कहा तू नहीं बोल दी, तेरे चितेरा यार बोल दो, तू यही लगा दे। मैं निकल सबको ना मुश्किल से 20-20 सेकंड के लिए ऊपर जाना था ऐसे।
तो मैं गई 20 सेकंड के लिए ऊपर और मैं सबको बाय करके नीचे आने लगी हूँ। उस डीजे वाले ने ना गाना और आगे चला दिया, मैं पूरा नीचे उतरने लगी, फिर मैंने वहां डांस करके मैं फिर बीच में, एंड दैट वीडियो वेंट वायरल। वन ऑफ माई कजन, शी इज फ्रॉम UK एंड शी कॉल्ड मी, पता नहीं कहाँ से उसने मेरा नंबर लिया और बोला कि दीदी मेरे को मेरे यहाँ के ग्रुप में एक आया है कि इंडिया की एक बड़ी अच्छी हैं, उनका डांस देखो। कहती दीदी मुझे इतना प्राउड फील हुआ ना, मैंने सबको बोला कि ये मेरी बड़ी बहन है। एंड वो मतलब लाइक वो मैंने ना कुछ भी वो नहीं था पहले से सोचा हुआ, क्योंकि बीइंग अ पंजाबी आपको पंजाबी गाने दो, आप तो कहीं भी शुरू हो जाओ, तो फिर हम कहीं भी बस जैसे मन आता है वैसे डांस कर लेते। जिन्होंने बेचारियों ने सोच के डांस स्टेप कि हमने ये करना है, वो सारे ऐसे बैठे रहे और मेरा धीरे धीरे वायरल होना शुरू हो गया ये सब। तो और कई लोग ना कोशिश करते हैं कूल बनने की, जी जी जी, है ना, लेकिन इंसान वो कर नहीं सकता, वो अंदर से होता है। जैसे आप हो ना, आप अंदर से ऐसे हो, इसलिए आप ऐसे हो, है ना। अब आपको कहीं देख के ना लड़कियां करती होंगी यार मेरे को भी ऐसे करना है, लेकिन वो हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाता। मैं उनको कहती हूँ देखो अगर मेरा नेचर ऐसा है तो वो ऐसा है, मैं बना के नहीं बोल रही हूँ। अगर मैं बिंदास हूँ तो मैं ऐसी हूँ, ठीक है। अगर मैं दुनिया की परवाह नहीं करती तो मैं ऐसी हूँ। अगर आप ये सोचो कि नहीं शालिनी मैम परवाह नहीं करती, मैं भी नहीं कराऊंगी, तो आपको कोई ना कोई बात बुरी लगेगी और आप उसको मन में बिठा लोगे और आप मेरी तरह नहीं बन पाओगे। बुरा मुझे भी लगता है, लाइक एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर आप कुछ गलत सुनते हो आपको बुरा लगता है, पर मैं कहती हूँ मेरा ना, मैंने सोचना शुरू कर दिया ये चीज कि सामने वाले की ना इतनी अकल थी, सही बात है, इससे ऊपर ये जा ही नहीं सकता, तो उसको माफ कर दो। सही बात है, लिव इट, सही बात है। ना मुंह लगाओ भाई, जिसका दिमाग ही नहीं है, जिससे आगे सोच ही नहीं सकता। और मुझे जहां तक लगता है कि वही लोग बुरा मानते हैं जो खुद से नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। अगर आपको बाउंडेशन आ जाएंगे, जैसे मान लो एक लेडी को शाम का खाना बनाना है और मैं शाम को बाहर जा रही हूँ, मान लो मेरे पास कोई और खाना बनाने वाली, तो उसको दिल में कहा यार ये तो घूमती रहती है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। ये भी तो हो सकता है कि मैंने खाना जल्दी बना लिया हो और जल्दी बना के मैंने खाने वाला काम भी कर दिया और मैं घूम भी ली हूँ। तो इस प्रायोरिटी आपके हिसाब से होती है, तो लाइफ को एंजॉय करना। सही बात है, क्यों नहीं करना। सोसाइटी में कितनी लेडीज ने आपको देख के बाइक ली? बाइक तो हाँ, लाइक चंडीगढ़ में तो बहुत सारे, इवन 2-3 को तो मैंने ही दिलवाई। बट ये है कि सोसाइटी वाले बहुत प्यार करते हैं सच्ची में। मतलब मेरी सोसाइटी में अगर मालिक को भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, मेरे पास कोई किसी को घर में कुछ प्रॉब्लम होगी, शालिनी मैम प्लीज आगे बोल दो जाके, तो देख पीपल ये सोच के कि अगर मेरे को चीज बता दी है तो वो काम हो जाएगा। मतलब कोई भी बड़ा फंक्शन होता है हमारे यहाँ, नए साल पे होता है, होली पे होता है, तो मीटिंग में जब तक मैं नहीं गई हूँ वो आते रहेंगे कि आ जाओ मीटिंग में, आ जाओ, ऐसे करके। तो भी रोडीज के लिए भी करते हो ना आप? रोडीज के लिए एक बार बहुत पहले की बात है, रोडीज का कुछ एक इवेंट चल रहा था, तो वो जो रोडीज वाला हीरो है, दे केम टू चंडीगढ़, यहाँ रणविजय, यस, दे केम टू चंडीगढ़, और वो उन्होंने बोला कि जितनी भी फीमेल बाइकर चंडीगढ़ के अंदर हैं, मेरे पास पुणे से मैसेज आया था बाइक करने का कि मैम आप उनको सपोर्ट करने के लिए आ जाओ। एट दैट टाइम आई वेंट देयर, बट रोडीज के लिए ऑडिशन एंड ऑल नहीं वो नहीं, वैसे रोडीज जो इनके रेस्टोरेंट है वहाँ पे। हाँ, रोडीज के लिए भी कोलैब भी किया था, हमारी एक राइड थी, उन्होंने स्पेशली मुझे कांटेक्ट किया कि प्लीज आप राइड हमारे, तभी 35 वाला रोडीज खुल रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीज अपनी राइड हमारे यहाँ से ही शुरू करिए, सो दैट क्योंकि रोडीज कैफे जो है राइडर्स वो उसी का ही है, या ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पे भी है, JLPL में 82 में भी है, यस ये वाला भी है, तो यहाँ भी उन्होंने हमें बुलाया था, हमने एक राइड यहाँ से शुरू की थी, तब लिखा भी था वो, उनके अंदर एक फ्लैश भी है, उनका सिस्टम है। तो कितना डिस्काउंट देते हैं आपको? काफी देर दैट वाज, बोथ ऑफ देम वाज फ्री, आई थिंक बोथ ऑफ देम। नहीं अभी भी है, मतलब आपको तो एक परमानेंट कार्ड दे देना चाहिए। कार्ड छोड़ो, हमारे ग्रुप का एक बंदा गया कॉफी पीने के लिए, ठीक है, और कॉफी पीने के बाद जब लाइक और भी खाया पिया, जब बिल आया कहते अरे शालिनी मैम को तो आप इतना डिस्काउंट देते हो, ये वो, तो हम भी तो उनके ग्रुप क्या ऐसा था, शालिनी मैम अच्छा चलो आप भी डिस्काउंट ले, और मुझे पता ही नहीं कि वो मेरे नाम पे डिस्काउंट लेकर आ गया, काफी टाइम के बाद बताया। आगे से मैं भी ये करने वाला हूँ, शालिनी मैम के ग्रुप से आया हूँ। नहीं बट जानते हैं, रोडीज वाले भी जानते हैं। कितने अब ये जो आपके कैफे हैं कितने डिस्काउंट देते हैं? नहीं मैंने ऐसे वैसे, मैं तो मतलब मैं नहीं आप लेते नहीं हो, लेकिन ऐसे कुछ मुझे नहीं पता, वो खुद ही बिल में अपने आप एडजस्ट करके देते हैं, ऐसे करके। कैसा फील होता है अभी? नहीं अच्छा फील होता है, मतलब मैं आपको चीज़ बताऊँ निखिल, इस उम्र में आके जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता, तो लेडीज सोचते हैं कि अरे दे वेंट टू द डिप्रेशन, कि भाई बच्चे, जैसे अब मेरा एक बेटा चला गया कनाडा, एंड आई लॉस्ट माय अनदर सन, अब बेटी भी अब बड़ी हो गई, उसकी भी शादी हो जाएगी,
तो लोग सोचते हैं कि अब जिंदगी में क्या ही बचा है, क्या करें। मैं कहती हूँ मैं तो लाइक पहले भी जी रही थी, मैं तो उल्टा और ज्यादा बिजी हो गई हूँ आफ्टर दिस। लाइक आई गॉट दैट बाइक एट द एज ऑफ 42-45 के आसपास में मैंने वो बाइक ली थी। उसके बाद राइड्स पे जाना, गैदरिंग में जाना, इनविटेशंस। आई डिड सो मेनी राइड विद चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन। आई डिड हेलमेट अवेयरनेस राइड, आई डिड सेव अर्थ राइड, आई डिड मॉलेस्टेशन के विरुद्ध पुलिस वालों के साथ। तो धीरे धीरे इतनी ज्यादा बिजी, और मतलब मैं कहती हूँ लोग पता नहीं कैसे कहते कि बोर हो जाता हूँ। भाई आप देखो तो सही दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है, चलो उस हिसाब से, दुनिया के हिसाब से चलो तो आपका खुद का भी अच्छा है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो बिजी में वो अच्छा भी लगता है ना कि जो बचपन में एक वो थी ना ख्वाहिश की वर्दी वाला। हाँ जी। अब तो वर्दी वाले आपको जानते हैं ना। यस, वर्दी वाले जानते, सही बड़े बात बड़े है, वर्दी वाले जानते हैं। सही बात है, वाकई जानते हैं। मतलब यहाँ पीछे जब कोविड का था तो कोविड अवेयरनेस राइड थी, तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पेशली ऑफिस में बुलाया कि शालिनी मैम ऐसे ऐसे आपका ग्रुप है एंड वी वांट कि आप हमारे लिए राइड निकाले। बड़ा सब प्राउड सा फील होता है कि जिस ऑफिस में लोग सोचते हैं कि भाई जा पाएंगे नहीं, वो हमें बैठ के चाय पिलाते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे सजेशंस पूछते हैं कि भाई कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, तो अच्छा लगता है। तो वकारे कितनी पड़ती हैं आपको कि मेरा चालान हो नहीं, गया मैं चालान वाले काम ही नहीं करती। नहीं आप नहीं, मैंने कि किसी का हो गया है, शालिनी मैम कह दो। नहीं, मैं सिफारिशें बड़ी कम करती हूँ वैसे। मतलब कभी किसी ने बाइक खरीदनी हो तो मुझे फोन कर देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पे इतना चालान के लिए ना फोन करें, ना 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 डिस्काउंट के लिए कि भाई चलो ठीक है। तो कई बार मैं फोन कर देती हूँ कि चलो भाई, और फिर वो मुझे जानते हैं, चलो ठीक है थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं। अदरवाइज वैसे तो मैं किसी से बहुत कम फेवर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आज आपने फेवर लिया है, कल आपको डबल देना पड़ेगा। तो क्यों लाइक किसी का फेवर लेना जब काम आसानी से हो सकता है। तो ये नाम किसने सोचा था? मित्रा दी मोटरसाइकिल मंडली। हमने अपना एक ग्रुप फॉर्म करना था और देयर आर लॉट ऑफ, जैसे अभी तो आप ये स्टिकर्स, ये सारे ग्रुप्स के नाम अभी तो ये बहुत कम है, अभी तो बहुत कम। मैं बताया ना, मेरे को पास 120 या 200 से ऊपर के स्टिकर्स है ना। तो हमने सोचा कि क्या नाम होना चाहिए, तो हम 5-6 लोग बैठे हुए थे। हमने बोला ऐसा कुछ पंजाबियत भी झलके, पता चले कि चंडीगढ़ का ग्रुप है ऐसे। तो मित्रा दी मोटरसाइकिल मंडली। हम लोग ना बहुत जॉली नेचर वाले, लाइक माइंडेड पीपल है, हम लोग बहुत मस्ती करते कहीं पे जाते हैं। तो ये 2-3 नाम सोचते सोचते रोरिंग, ये वो सब नाम सुने हुए से लग रहे थे। एंड अर्लियर आई हैड टू केम टू नो, एक ना वो था नाम हॉली हॉली सौते। तो हॉली सौते मुझे उनका नाम बड़ा अच्छा लगता था। मैं सोचती थी कि जग्गी पाजी हैं वो, प्रवीण जग्गी जी, तो मैं कहती हूँ उनका ना ग्रुप का कुछ अलग से नाम है, हॉली हॉली सौते। अब इसे सोते बंदा हॉली हॉली क्यों चल सकता, नहीं चल सकता ना। तो मैं सोचती हमारा नाम भी कुछ यूनिक होना चाहिए। फिर मैंने ये मित्रा दी, मतलब मैंने क्या, हमारे 4-5 लोगों ने मिलके, मतलब हमारे पास 4-5 लोग थोड़े से जो मेन एडमिन्स टाइप आप कह सकते हो, तो हम कुछ भी ग्रुप के लिए डिसाइड करते हैं, हम लोग आपस में डिस्कस करके ही कोर मेंबर्स का ग्रुप है हमारा, मोटरसाइकिल मंडली, MMM, ट्रिपल M। कई तो ऐसे ही बोल देते हैं यार वो मंडली वालों को बोला। नहीं, बट अब लोगों को पता है कि भाई MMM राइडर है, मित्रा दी ट्रिपल M या M क्यूब, हम ऐसे बोलते हैं अपने आप को। लेकिन वो अच्छी चीज है ना। अभी कितने मेंबर हैं ग्रुप में? अभी 90+ के आसपास। क्या बात है। और कितनी जब निकलते हो तो 90? नहीं 90 कभी भी पूरे इकट्ठे कभी नहीं गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत लॉन्ग राइड के लिए हैं, तो जब कुछ लॉन्ग होता है तो वो चलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेकफास्ट करना होता है, तो जो ब्रेकफास्ट राइड होती है उसके लिए। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने बस मतलब 15 किलोमीटर जाना है, गेड़ी मार के आ जाना है। सो जब अभी ब्रेव हार्ट राइड हुई थी पीछे, आर्मी के लिए राइड होती है, उसमें हमारे पास उस दिन हमारे पास 70-80 लोग तो थे, और हमारे ग्रुप की फोटो अखबार में छपी। ऑल्दो देयर वर मोर देन 30 ग्रुप्स, बिकॉज मेरे ग्रुप में ना मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है, सभी सिस्टमेटिक है। मैं एक बार बोल देती हूँ, कोई भी लाइन से निकलेगा, कोई भी एक रूल नहीं तोड़ेगा। आर्मी की राइड थी, उनकी फोटो नहीं छपी हम लोगों की, बिकॉज हमारे सारे 2-2 डबलिंग पे, एक के पीछे एक लगे थे। मैं लीड करती हूँ, मेरे पीछे सब लगे हुए थे, और अखबार में वही फोटो आई। तो सर ने भी बोला, जो आर्मी के थे जिन्होंने बुलाया था, कर्नल बरार, कि मैम आपका ग्रुप सबसे अच्छा था, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ा। तो वो हमें अच्छा लगता है। वो अच्छा लगता है ना। और ब्रेकफास्ट करने कहाँ जाते हो? कहीं भी। कभी मुरथल। अच्छा मुरथल भी चले ब्रेकफास्ट करने। यस। और कहाँ? कसौली साइड, धर्मपुर। हमारा फेवरेट प्लेस है मोरनी,
वी यूज्ड टू गो। अरे वो मोड़ पे जो चाय एक मैगी वाला है, उसके बाद आगे है माउंटेन क्वेल करके, गवर्नमेंट का है, हरियाणा टूरिज्म का है। एक वहाँ पे ढाबा भी है मोरनी में ना, देयर आर लॉट ऑफ ढाबास, टिक्कर ताल है। तो मोरनी तो हमारा फेवरेट प्लेस है। हमने कहीं नहीं जाना था तो हम बस 15 लोग निकले और मोरनी चले गए। मोरनी के अलावा अम्बाला बहुत बार नाश्ता करने गए हैं, पूड़ियाँ छोले एंड ऑल। इसके अलावा अमृतसर भी गए, मतलब लाइक अमृतसर थोड़ा बड़ा दूर हो जाता है, लुधियाना, जलंधर। अच्छा, नाश्ता करके वापस कितने बजे निकलते हो? जब ज्यादा दूर होता है सुबह जल्दी, कभी कभी तो 4 बजे भी निकले हैं। अच्छा। जब पास जाना होता है 100-200 ऐसे ही होता है ज्यादा, मतलब आना जाना मिला के, तो फिर वही मतलब उसी टाइम से निकलते हैं कि सुबह जाके शाम को वापस आ जाए, लंच करके वापस। तो इधर कसौली साइड नहीं गए कभी पराठे खाने? कसौली भी गए हैं, कसौली से आगे बेकुफरी वाले साइड भी गए हैं। लाइक हमारे पर ना वो बाउंडेशन नहीं है, पहले पूछ लेते ग्रुप में कि इतना दूर तक जाना है, जो चलेंगे चलो, तो बस जिसका माइंडसेट उतनी दूर तक जाने का होगा वही साथ जाएगा। और ये कितना रहता है मन में कि यार मैं नए रास्ते एक्सप्लोर करूं? बहुत रहता है, बट अभी क्या हमारे ग्रुप में नितिन है, उसने ना एक मोरनी में ही, मोरनी से पहले ही एक बड़ी अच्छी स्ट्रीम है और वो बहुत नीचे जाके जाना पड़ता है उसमें। एंड वो किसी काम से गया और उसने वो देखी, अगले दिन उसने ग्रुप में फोटो डाल दी कि मैं तो यहाँ गया था, और हमारे दिमाग में कि यही जाना है, यही जाना है। ऑल्दो रूट वाज नॉट ओके, मतलब पूरा ऑफ रोडिंग वाला था, बट हम ग्रुप के 4-5 लोग अगले संडे सीधा वहीं पहुंच गए। तो नई नई चीजें एक्सप्लोर करने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत मजा आता है। मैं बता रहा था ना आपको जो नेचर विला रिजॉर्ट के बारे में, तो हमें ना किसी ने बोला कि आप ना हाईवे से जाओ, लेकिन मुझे ना, मैंने मैप खोला गूगल का, मैंने कहा यार कोई और रास्ता भी होगा। अच्छा। तो वो सोलन से ना शूलनी यूनिवर्सिटी वाली, आपने देखा? हाँ, वो रास्ता कुमारहट्टी से नीचे मुड़ता है और वो शूलनी से होता हुआ, वो सिंगल रोड है सारा, तो वो लेकिन लंबा पड़ता है, लेकिन वो इतना खूबसूरत रास्ता है ना। हाईवे तो बिल्कुल ट्रैफिक है ना, लेकिन उस रोड पे चले जाओ आप कहोगे यार ये क्या जन्नत है, कोई गाड़ी नहीं आपको दिखेगी, कोई कुछ नहीं, लेकिन क्या मजा आता है। ऐसे चीजें एक्सप्लोर करने का ना बड़ा मजा आता है। बहुत अच्छा। आप बाइकिंग पे जाना, आपको बहुत मजा आएगा। हाँ, मतलब कि वो शूलनी वाली रोड पे, बहुत मजेदार। नहीं, नया एक्सप्लोर करने में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। डलहौजी से जो रोड जाती है खजियार के लिए, वो बहुत खूबसूरत थी, चंबा वाली, वो बहुत खूबसूरत रोड है। समटाइम आपको मतलब नेचर इतनी अच्छी लगती है ना, जो वो पहाड़ों के बीच में से सूरज निकल के आ रहा होता है, लगता है कि बस यहीं रुक जाओ, घर वापस जाओ ही ना, बट वो भी जरूरी है। सही बात है। ग्रुप में ना एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसका काम ना यही हो कि तू नए रास्ते ढूंढ सके। तेरा काम होता है। हमारे ग्रुप में भी ना, अगर किसी और को भी मिलता है, मान लो किसी ने किसी को बताया, वो भी ग्रुप में डालेगा ये जगह चलते हैं, बड़ी खूबसूरत है, तो फिर हम लोग उस जगह पे जाते हैं। अच्छा। तो गोप्रो ले लिया? नहीं, गोप्रो नहीं लिया, बिकॉज मैंने ना मैंने बताया ना, राइडिंग इज काइंड ऑफ अ पीस ऑफ माइंड वाला, तो ठीक है जितना मोबाइल में कैप्चर हो गया अभी। लेकिन एक ऊपर लगा के ऊपर लगा के, जब मैं अब धीरे धीरे इसके अंदर और ज्यादा लंबी राइड पे जाना शुरू हो जाऊंगी, देन आई विल डू जो भी रिक्वायरमेंट मेरे को चाहिए वो सब धीरे धीरे। बिकॉज क्या है ना कि एक वीडियो बन रही है, याद तो बन रही है। यस, ऑफ कोर्स होता है वो चीज। मतलब अभी बेचारा मोबाइल कहता बस करो, कितनी फोटो क्लिक करो, कितनी हो जाती है? बहुत हो जाती है। बल्कि कई बार तो मैं किसी को बोलूंगी ना, क्या शालिनी मैम, अभी हम क्या हुआ, अभी हम राइड पे गए, वापस लौटे, तो आई लव हिमाचल लिखा हुआ ना उस साइड पे, सो आई वाज लाइक क्लिकिंग फोटो एंड दैट पर्सन केम टू मी, कहते हैं आप ना मुझे बड़े अच्छे लग रहे हो, आपके साथ फोटो खिंचानी है। मैं कहा जी खिंचा लो, मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे एक अमृतसर के हैं, उनका मेरे को मैसेज आया 2 दिन के बाद, शालिनी मैम आपकी फोटो इनके साथ। मैं बोला आप इनको जानते हो? कहते हैं हाँ मैं इनको जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे वो दोस्त हैं ये। मैंने बोला ये तो बस अचानक से मेरे पास आए और हम लोग वहाँ फोटो खिंचा रहे थे, बोला आपसे फोटो। कहते हैं इन्होंने ना शालिनी मैम आपकी सारी फोटो मेरे साथ देखी हुई है। तो वो डायरेक्टली ये नहीं बोल पाए कि भाई शालिनी मैम के साथ मुझे फोटो खिंचानी है, बस आप बड़े अच्छे लग रहे हो, आपके साथ फोटो खिंचानी है, ठीक है। तो ऐसा समटाइम बहुत बार फीलिंग आती है ना, लेकिन अच्छे वाली, ये तो नो डाउट। हम लोग गए गोवा। अब गोवा में आई एम नॉट अ फॉरनर ना, वहाँ पे बहुत सारे फॉरनर आते, तो मैं ऐसे बैठी हुई है 3-4 लड़कियाँ कि पता नहीं खिंचाएंगे कि नहीं खिंचाएंगे, हाय इन्होंने कौन गल करे, मतलब वो ऐसे बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या बोल रहे, फिर एक मुझे देखी जाए, मैंने कहा क्या हुआ? जैसे ही मैंने बोला क्या हुआ, अरे आपके साथ एक फोटो। अरे भाई वो इतने खुश है, उस पूरी फैमिली ने मेरे साथ फोटो खिंचवाई। कहते हम सोच रहे थे कि ना आप फॉरनर है, पर जैसे आपने क्या हुआ बोला तो मैं फॉरनर ही हूँ, मैं हिंदी मेरी इतनी अच्छी है, क्या तुम्हें क्या लग रहा है क्या? लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट उनको जब पता चला कि मैं फॉरनर नहीं हूँ, उसके बाद भी दे केम टू मी और उन्होंने फोटो खींचा। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइक, बिल्कुल। हाँ, कि लोग आपको नहीं जानते लेकिन तभी भी आपके
मतलब एक और फीमेल राइडर है, वो किसी को बता रहे थे कि भाई मैं इतना इतना राइडिंग किया ये वो, और इतने में मैं आई, बोलती ये भी राइडर है। तो बोलती इनको तो देख के लग रहा कि राइडर है। वो भी हैरान हो गई कि अरे यार इन्होंने कुछ नहीं बोला अभी तक, बट वो एक ऑरा होता है ना, या वो बन जाती है। तो मेरे को बहुत अच्छा। तो बकेट लिस्ट में क्या है? बकेट लिस्ट में लेह लद्दाख ही है, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं किया है। वो करना है और नथिंग मोर देन दैट। मतलब मुझे लगता है कि मुझे ज़िंदगी में जो चीज़ें चाहिए थी, मेरे को जो मन था, वो सारा कुछ मैंने किया है। बट दे आर बहुत भी, जैसे स्कूबा डाइविंग नहीं किया है तो है कि चलो एक बार लाइफ में वो पैराग्लाइडिंग किया है, बट वो वाली नहीं किया है जो बीड बिलिंग में होती है। बीड बिलिंग वाली किया है, बट वो वाली नहीं किया है। एक वो होता है ना, एक छोटा सा एयरक्राफ्ट टाइप होता है, उसमें आपको लिटा के, या वो वाला नहीं किया। वो क्या कहता है वो भी कुछ होता है, मैं नाम भूल रहा हूं। बंजी जंपिंग नहीं किया मैंने अभी तक। बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग भी करनी है। हाँ, दैट इज कॉल्ड स्काई डाइविंग, सॉरी। वो भी करनी है, वो भी करनी है। लॉट ऑफ थिंग। दुबई जाना पड़ेगा उसके लिए। इंडिया में होती नहीं है। इंडिया में है, कहीं एक जगह है वहाँ पे होती है स्काई डाइविंग। यस, स्काई डाइविंग होती है, लेकिन दुबई वाली तो बहुत अच्छी होती है। कोई बात नहीं, आपका बाइक राइड क्या पता दुबई करवाए। You never know, लाइफ में कब क्या कहाँ क्लिक कर जाए। अरे क्या पता कोई कंपनी बोले यार ऐसा जाइए शालिनी मैम, जाइए हमारी तरफ से, अपने ग्रुप को लेके ऐसा करो, आप लंदन चलो। अरे नहीं, बहुत जो एज ए प्रोफेशनल जाते हैं तो गवर्नमेंट भी इवन उनको सपोर्ट करती है। बिल्कुल। फीमेल राइडर को तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। यस, ऑफ कोर्स। तो कभी कुछ ऐसा प्लान है कि मैं फीमेल राइडर्स का भी एक ग्रुप बनाऊं? नहीं, आई हैड लाइक अर्लियर आई हैड बोथ ऑफ देम ग्रुप। एक मेरे फीमेल थे, फिर जब बाइकरनी चंडीगढ़ में आया तो उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला कि मैम आप खाली फीमेल राइडर का ग्रुप बना लीजिए। मैंने बोला ऑलरेडी आई हैव, बट मेरे साथ में मेल राइडर भी है। तो मैं उनको ऐसे नहीं कह सकती कि भाई आप लोग मत जाओ, बिकॉज दे आर विद मी सिंस आई वॉज राइडिंग। ओके, तो फिर उन्होंने, एक और मैम है, उनको बोला कि आप बाइकरनी यहाँ फॉर्म कर दो। बट अभी भी जितनी भी फीमेल राइडर उनके ग्रुप में है उतनी मेरे पे है। अगर मैं राइड करती हूँ वो मेरे साथ जाते हैं, वो राइड करते हैं उनके साथ जाते हैं। बट आई नो मोस्ट ऑफ द चंडीगढ़ की फीमेल राइडर्स। तो कितनी है अभी चंडीगढ़ में? काफी सारे, पहले तो बहुत कम थी, अभी तो बहुत ज्यादा। हरदीप हैं, वो सिखाते हैं फीमेल को। तो ऐसे करते धीरे धीरे मतलब मुझे लगता है 70-80 से तो ऊपर होंगी चंडीगढ़ के अंदर। यस, अलग अलग, मतलब कोई ज्यादा कर रही है, किसी ने भी नया शुरू किया है। लॉट ऑफ फीमेल राइडर्स इन चंडीगढ़। तो कभी बेटी या बेटे को लेकर गए साइड में? यस, ऑफ कोर्स। मेरी बेटी बाइक चलाती है, शी इज वेरी प्रो राइडर काइंड ऑफ। मेरा बेटा, मतलब अभी मेरा बेटा कनाडा गया, उससे पहले दैट वाज द मतलब बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। एक बाइक मैंने ली, एक मेरे बेटे ने ली, एक मेरी बेटी ने ली, एक मेरे हस्बैंड ने ली। क्या बात है। चारों राइड पे गए हैं। वो मोमेंट मेरे लिए लाइफ का, मतलब राजपुरा वाले साइड गए, ज्यादा दूर नहीं गए थे, बट बिकॉज हम चारों राइड कर रहे थे, वो मेरे लिए बीइंग अ बाइकर, आपको इससे अच्छा क्या चीज हो सकती है कि आपका पूरा परिवार आपके साथ राइड कर रहा है। और कौन कौन सी बाइक थी? एक थी जीटी थी, एक थी मेरी वाली मोहावे, और बाकी दोनों होंडा की थी। सो होंडा वाले लाइक बहुत सुशील जी हैं, बहुत अच्छे टर्म्स है मेरे उनके साथ में, क्योंकि वो मैं मंडी गई थी, उन्होंने अपनी बाइक दी थी। जितनी भी लोकल राइड्स होती हैं उतने बाइक मुझे प्रोवाइड करा देते, मैं 2 बोलूँगी 2, 3 बोलूँगी 3। तो वो बाइक मैंने उनसे बोला, उन्होंने 2 बाइक, एक स्पोर्ट बाइक और एक 350 थी, वो उन्होंने मुझे दी। तो मेरी बाइक और एक जीटी, मतलब 3-4 बाइक हो गई। मजेदार सीरियसली, मतलब वो चीज मैं कभी नहीं भूल सकती। सही बात है। और अब आप जल्दी कनाडा जाओ के पास। यस, वहां जाके 2 बाइक के लो। और मेरे ना छोटे बहन भाई दोनों अमेरिका में रहते हैं, अब दूसरा वाले बेल्जियम गया है, मतलब हम 4 बहन भाई हैं, सभी बाहर, मैं यहाँ पे इंडिया में। कभी भी उनको कोई भी हार्ले का ग्रुप दिखता है, कुछ वो वीडियो बनाएंगे, सबसे पहले शालू दीदी बस आप अमेरिका आ जाओ। सही बात है, ये देखो दीदी। अरे वहाँ पे तो वो ग्रुप भी है ना, एक वो बड़ा देयर लॉट ऑफ, कौन सा, यस खालसा ग्रुप है, बहुत सारे। इवन मेरे ब्रदर ने मेरे बर्थडे पे मेरे को हार्ले डेविडसन के शूज ही, लॉन्ग शूज वो गिफ्ट किए। मतलब वो पूछते दीदी हेलमेट चाहिए कि जैकेट चाहिए कि शूज, क्योंकि उनको पता है कि जो इसका सारा की सारा पसंद है वो सब बाइक रिलेटेड ही है। तो कब जा रहे हो? पता नहीं, अमेरिका वीजा ही लिया। कोई बात नहीं, कनाडा तो जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ बेटा है तो सही बात है। क्या पता वो शादी भी वहीं करे ना, कर सकता है। कुछ नहीं पता, क्या पता, कुछ नहीं पता। सही बात है। तो फिर एक और राइड करना जब शादी हो जाए ना, उसकी नहीं, जब दोनों बच्चों की हो जाए, दोनों बच्चों की, हाँ उनके भी हस्बैंड और उसकी भी वाइफ को लेकर, यस ऑफ कोर्स आई विल डू दैट, हाँ ना, पक्का। फिर तब तक तो गोप्रो भी आ जाएगा। हाँ, अरे उससे पहले आ जाएगा। ऐसे कैसे? नहीं, बिकॉज ये ना यादें होती हैं। यस ऑफ कोर्स, है ना, वाकई यादें होती हैं। यस। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा निकला।
पक्का पक्का। एक्चुअली मैं लास्ट में ना मेरे को अपनी तारीफ सुनने की आदत है। अरे यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। नहीं वही नहीं अच्छा सी जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रटे रटाए होते हैं तो उनका आंसर भी रटा रटाया होता है, क्योंकि वही चीज कॉमन, वही आप झूठ नहीं बोलते हो, वही सब होता है। जब आपका बात से ही आपके क्वेश्चन पुट अप होते हैं, जब आप बात कर रहे हो, तो वो मेरे को लाइक बहुत क्लिक करता है, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें फिर नई चीजें निकल के आती हैं। वो एक घिसा पिटा सा एक सेम वाला नहीं हो जाता। सही बात है। हाँ तो हूँ तो मैं वही, चीज भी वही है। अभी इस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरे से कितनी चीजें निकलवा सकते हो या कितना पूछ सकते हो। एंड यू डिड योर पार्ट वेरी वेल। थैंक यू मैम। और मैं ना एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-3 महीने बाद या 4 महीने बाद कभी राइड पे आपके साथ वहां पे इंटरव्यू किया जाए। पहले से ही बुकिंग कर लेता हूँ मैं। ओके कोई अच्छी सी राइड होगी, अगर लोकल वाली भी हुई, सबके साथ वहाँ बैठ के देन यू केम टू नो कि हम क्यों राइड करते हैं। तो मैगी खाते हो या परोठे खाते हो? परोठे खाता है। जहाँ पे जैसे हम वी वेंट टू ऋषिकेश, वहाँ पे वो जो मैगी पॉइंट है, जब रिवर राफ्टिंग होती है, वहाँ की मैगी का कुछ अलग ही मजा है। जहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ जैसे अब माउंटेन क्रोल के परांठे अच्छे लगते हैं, मोरनी के, तो वहाँ जाके खाते हैं। अम्बाला की पूड़ी अच्छी लगती है, एक वहाँ पे चीज सैंडविच मिलते हैं अम्बाला में, वो वहाँ जाके मोहन पूड़ी वाला। यस मोहन पूड़ी वाला। सो हर जगह की जो स्पेशलिटी होती है, जब वो आप वहाँ जाके खाते हो तो जिंदगी सफल हो जाती है और मजा आता है ना वो एक बाइक चलाने के बाद। यस थकान भी उतर जाती है कि हाँ। कई लोग बोलते क्या यार तुम पराठे खाने वहाँ पहुँच जाते, बोला करके देखो, तुम्हें क्या पता ये क्या जिंदगी है। ये सही बात है, बहुत अलग अलग कम्युनिटी है सारी राइडिंग ना, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। पूरी राइडिंग आई हैव बिन लाइक ऑल इंडिया राइडर ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर हूँ मैं, तो वो जब कहीं किसी को प्रॉब्लम हो जाती है 2 सेकंड नहीं लगते हैं, वहीं के राइडर आएंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको स्टे भी देंगे। राइडिंग कम्युनिटी के अंदर ब्रदरहुड सिस्टम बिल्कुल बहुत अच्छा है। वो मजा आ जाता है बिल्कुल, सच में बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच मैम, और आई विश कि जो भी आपकी बकेट लिस्ट में है वो सब पूरा हो जी। थैंक यू। और आप 2-3 बाइकें और नहीं लो। हाँ है, लिस्ट में भी है। कौन सी है वैसे? अरे मतलब मुझे लगता है कि जैसे अभी आई है हिमालयन, उसमें आई है आरी की बाइक आई है 450 वाली। मेरे हमारे ग्रुप के नितिन ने ली है। ऐसे बहुत सारी बाइक मुझे लगता है कि नहीं अच्छी है, ले लेनी चाहिए। मैं लूंगी, धीरे धीरे देखती हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम। ओके निखिल, थैंक यू सो मच।